हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ सारे बच्चे फिट होंगे। बच्चा पार्टी, इस वाले वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 13.3 को कंप्लीट करने वाले हैं, जिसमें आपको मीडियन सीखने को मिलेगा। 13.1 में आपने मीन सीखा था, 13.2 में मीन और मोड दोनों सीखा था। मोड के बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व किए थे। अब आप सीखने वाले हो मीडियन। मीडियन जैसा कि नाम ही है, इससे आपको समझ में आ गया होगा कि जो सबसे बीच वाली वैल्यू होती है ना, उसे मीडियन कहा जाता है। मीन का मतलब होता है एवरेज, मोड का मतलब जो सबसे ज़्यादा बार रिपीट होता है वो वाला नंबर, और मीडियन का मतलब जो बीचों बीच में नंबर आ जाए। जैसे मान लो बहुत सारे नंबर दिए हैं, उनको हम लोग अच्छे से सजा करके लिखेंगे, या तो असेंडिंग ऑर्डर में या तो डिसेंडिंग ऑर्डर में। अब उसके बाद जो बीच में नंबर आता है ना, उसे ही मीडियन कहते हैं। तो वो तो हमारे अनग्रुप डेटा के लिए है, लेकिन जब इस तरीके से ग्रुप वाला डेटा बना रहता है तो इसमें भी आपको मीडियन का एक फॉर्मूला याद करना पड़ेगा। जैसे आपने मोड का किया, मीन के 3 फॉर्मूला याद किए, वैसे यहाँ पर आपको मीडियन का एक छोटा सा फॉर्मूला है वो बता दूंगा, और उसे थोड़ा डिटेल में समझा दूंगा कि इस फॉर्मूला में कौन कौन सी चीज़ों का कहाँ कहाँ पर यूज़ होता है। चलो, तो पहला वाला जो क्वेश्चन है ना, इसमें आप लोगों को एक टेबल दिया हुआ है, डेटा दिया है, मंथली कंजप्शन यूनिट दिया हुआ है इलेक्ट्रिसिटी का, और नंबर ऑफ कंज्यूमर दिया हुआ है। हमें तीनों चीज़ें निकालनी है, हमें मीडियन भी निकालना है, हमें मीन भी निकालना है, और मोड भी निकालना है। तो सबसे पहले तो मैं मीडियन ही निकालूंगा, ताकि तुम लोगों को मीडियन का कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए। उसके बाद मोड निकाल लेंगे, और फिर लास्ट में मीन फाइंड कर लेंगे, क्योंकि मीन के लिए हम लोगों को फिर वही टेबल को अच्छे से दोबारा से बनाना पड़ेगा। जैसा कि तुम लोगों को पता है, मीन निकालने के लिए हमें एक्स आई निकालना पड़ता है, फिर उसके बाद फिर मल्टीप्लाई करना पड़ता है अगर डायरेक्ट मेथड कर रहे हैं तो इसलिए हम लोग मीन को बाद में निकालेंगे, पहले मीडियन और मोड निकाल लेते हैं। चलो स्टार्ट किया जाए। तो देखो बच्चों, यहाँ पर मैंने ना एक टेबल बना लिया है, यानी कि जो डेटा में दिया हुआ था क्वेश्चन में, वो मैंने यहाँ पर एज इट इज़ उतार लिया है। और हाँ, तुम्हें अगर इसके नोट्स चाहिए होंगे तो तुम लोग मेरा वेबसाइट भी विजिट कर सकते हो। मेरा पेज मैंने बना दिया है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। साथ ही तुम्हें यहाँ पर भी नोट्स मिल जाएंगे। बाकी अगर तुम्हें सारे चैप्टर्स के इकट्ठा चाहिए तो तुम वेबसाइट से जाकर के डाउनलोड कर सकते हो, क्योंकि टेलीग्राम पर बहुत ढूंढना पड़ता है कई बार बच्चों को। तो यहाँ पर अब हम आते हैं मीडियन के पास, कि अगर मीडियन फाइंड करना है तो उसका तरीका क्या है। एकदम एक एक चीज़ एकदम स्टेप बाय स्टेप ध्यान से समझना। पहला तो तुम्हें ये क्लास इंटरवल दिया हुआ है। दूसरा तुम्हें यहाँ पर फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है, जैसे हम लोगों को मीन निकालने में और मोड निकालने में दिया रहता था, उसी तरीके से यहाँ पर हम एक नया टेबल बनाते हैं, जिसे कहा जाता है शॉर्टकट में CF, और इसका फुल फॉर्म होता है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। अब ये होता क्या है, इसका मतलब क्या है, तो इसमें कुछ नया चीज़ नहीं करना है। जैसे वहाँ पर हम लोगों को अगला टेबल क्या बनाना पड़ता था, मीन निकालने के लिए क्लास मार्क के लिए XI निकालना पड़ता था। तो उसमें हम लोग इसका बीच का नंबर लिखते थे, यानी इनका एवरेज लिखते थे यहाँ पर। इसमें आपको एकदम सिंपल सा काम करना है कि इन सभी नंबर को प्लस कर करके यहाँ पर लिखते जाना है। जैसे पहला नंबर 4 है ना, इसको एज इट इज़ उतार दो। अब उसके बाद हमारे पास अगला नंबर 5 है, तो इस 4 में इस 5 को प्लस करके 9 लिख दो। बस यही काम आगे चलते जाएगा। 9 में इस 13 को प्लस करो तो 22 हो जाएगा। 22 में 20 प्लस करो 42 हो जाएगा। 42 में 42 में हमारा जो 14 है उसको प्लस करो 56 हो जाएगा। 56 में 8 प्लस करो तो हमारे पास 64 आ जाता है। 64 और प्लस 4 हमारा 68 आ जाएगा। तो जैसे हम लोग ये सम ऑफ FI निकालते थे ना बच्चों, बस वैसे ही लास्ट में हमारा सम ऑफ FI निकल करके आता है। फ़र्क बस इतना है कि हम एक एक नंबर को ऐसे ऐड कर करके यहाँ पर लिखते हैं। और इसका यूज़ भी है, ऐसा मत सोचना कि बस सर समय जब निकालना है तो फिर इनको क्यों लिखा है, इनका भी यूज़ है। अब देखो, जिस चीज़ को तुम लोग सम ऑफ FI बोलते थे ना, पिछले वाले क्लास एक्सरसाइजेस में जो हम लोग सम ऑफ FI बोलते थे, वो किसको बोलते थे, इन सभी का जो लास्ट में नंबर आता था सम निकल करके, जो भी हमारा 68 आया है, उसे हम सम ऑफ FI कहते थे। इसी को यहाँ पर n कहा जाएगा। जब तुम मीडियन निकालोगे तो जो सम ऑफ FI कहा जाता था, उसे ही हम यहाँ पर n से रिप्रेजेंट करते हैं, और n की वैल्यू हमारी 68 निकल करके आई है। ओके, और इस n का बहुत बड़ा रोल है मीडियन को फाइंड करने में। क्या बड़ा रोल है वो समझो। सबसे पहले हमारे पास n का वैल्यू अगर 68 है ना, तो तुम यहाँ से निकालोगे n का आधा, यानी कि n डिवाइड बाई 2 का वैल्यू निकालोगे। तो n डिवाइड बाई 2 कितना निकल कर क्या रहा है, तो यहाँ पर हमारे पास n का वैल्यू 68 है, उसको अगर 2 से डिवाइड करेंगे तो वो 34 निकल कर क्या रहा है। n डिवाइड बाई 2 निकाल लिया, पहला स्टेप समझ में आया मैंने क्या क्या किया अभी तक। अब जो n डिवाइड बाई 2 का वैल्यू आया है ना, तुम इसे ढूंढो हमारे CF वाले लाइन पे, CF वाले कॉलम पे। तो यहाँ पर तुम्हें नहीं मिलेगा 34। तो तुम्हें ये देखना है कि जो नंबर हमारा निकला है यहाँ पर n डिवाइड बाई 2 का वैल्यू, उसके जस्ट बाद में कौन सा नंबर आता है। तो 34 के जस्ट बाद तुम्हें पता चलेगा कि 42 आता है, फिर उसके बाद आगे 56 आता है, 34 से पहले 22 आता है। तो ये जो हमारा 42 आ रहा है ना, इस वाले नंबर के जस्ट आफ्टर में, तो बस वहीं से हमारा मीडियन क्लास हमें मिलेगा। जैसे हमें मोड क्लास मिलता था, वैसे यहाँ पर मीडियन क्लास मिलेगा। तो हम लिखेंगे कि अगर n/2 का वैल्यू 34 है, इसलिए जो मीडियन वाली क्लास होगी, जैसे हमारा मोड वाला क्लास होता था बच्चों, जिससे हम पूरा मोड का वैल्यू निकालते थे, उसी तरीके से मीडियन वाली जो क्लास होगी हमारी, वो जस्ट इसके बाद वाले नंबर 42 के सामने वाली जो क्लास है ये हो जाएगी। तो
तो ये हमारा मीडियन क्लास हो जाएगा 125 से लेकर के 145 वाला। ओके, अब उसके बाद जो हमारा मीडियन का फॉर्मूला है ना, उसमें जो जो चीज़ों का जरूरत पड़ने वाला है मैं पहले वो सारी चीज़ों को लिख लूँगा। फॉर्मूला तुम्हें आगे बताता हूँ मैं, पहले तुम इसे समझो। मीडियन जो क्लास है वो इतना निकल कर क्या गया, फॉर्मूला में हमें एल का जरूरत पड़ता है, ठीक है, फॉर्मूला में हमें एच का जरूरत पड़ता है, फॉर्मूला में हमें एफ का जरूरत पड़ता है, और फॉर्मूला में हमें सी एफ का भी जरूरत पड़ता है। ये 4 चीज़ों का जरूरत हमें फॉर्मूला के अंदर पड़ने वाला है। और n/2 का भी वैल्यू का जरूरत पड़ता है, तो वो हमने पहले ही निकाल लिया n/2 का वैल्यू। अब तुम्हें L का वैल्यू पता ही होगा, जैसे मोड वाले में L का वैल्यू हमारा क्या होता है कि जो मॉडल क्लास होता है उसका लोअर लिमिट को हम लोग L बोलते हैं। वैसे यहाँ पर सेम टू सेम है कि जो मीडियन क्लास हमने निकाला है ना, इसका पहला वाला जो नंबर होगा, ये वाला छोटा वाला नंबर, यही L का वैल्यू हो जाएगा। एच का मतलब जो हमारा मोड में था सेम वही यहाँ पर भी होगा कि इनके बीच का जो डिफरेंस है वो 20 है, इसकी हाइट 20 हो जाएगी, तो यहाँ पर एच के बदले में हम 20 लिख देंगे। एफ का मतलब क्या हुआ कि जो मीडियन क्लास है उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है। जैसे देखो, ये हमारा मीडियन क्लास 125 से 145 हो गया, इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है, 20 है, तो एफ के बदले में हम 20 लिख देंगे। अब एक छोटा सा ट्विस्ट आएगा यहाँ पर। ट्विस्ट क्या आएगा कि सी एफ, तुम सोच रहे होगे कि सर यहाँ पर सी एफ हमारा 42 होना चाहिए, बट ऐसा नहीं है। तुम्हें ये चीज़ को याद रखना है। थोड़े शुरू में अटपटा लगता है ये चीज़, लेकिन बाद में 2-3 क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद याद हो जाता है। तो जो बेटा सी एफ है ना, ये हमें जो हमारा मीडियन क्लास वाला सी एफ है, जस्ट उसके पीछे वाले नंबर को यूज़ करना है। यानी कि n/2 का वैल्यू निकालना है पहले, और उससे हम लोगों को देखना है कि उसके बाद वाला नंबर कौन सा है, और उससे हम बाकी चीज़ों का यूज़ करेंगे, जैसे h निकालेंगे, l निकालेंगे, f निकालेंगे। लेकिन सी एफ निकालने के लिए हम उस बेचारे का यूज़ नहीं करेंगे, जस्ट उसके पिछले वाले को हम सी एफ बना देंगे। तो यहाँ पर सी एफ हमारा 42 नहीं होगा, वो हमारा 22 हो जाएगा। बस यही एक छोटा सा ट्विस्ट है, ये बस तुम लोगों को याद रखना है। इज दैट क्लियर? अब उसके बाद जब मीडियन क्लास मिल गया है, तो तुम यहाँ पर से मीडियन बहुत आराम से फाइंड कर सकते हो। देखो, मीडियन का ये फॉर्मूला है, इस फॉर्मूला से मीडियन को ईजिली फाइंड किया जाता है। एल, फिर प्लस की साइन के साथ n डिवाइड बाई में 2, और माइनस में हमारा सी एफ हो जाता है, और फिर फ्रैक्शन के नीचे हमारे पास डिवाइड बाई में f आ जाता है, और मल्टीप्लाई बाई h, जैसे वहाँ पर होता था ना, उसी तरीके से यहाँ पर भी हो जाएगा। तो L का वैल्यू हमने 125 निकाला है, तो 125, n/2 का वैल्यू हमने 34 निकाला है, तो 34, और CF हमने निकाला 22, तो नीचे हमारा माइनस में 22, और F की वैल्यू है 20, तो डिवाइड बाई में 20, फिर मल्टीप्लाई H के बदले में भी हमारा 20 हो जाएगा, क्योंकि H का वैल्यू हमने 20 निकाल रखा है यहाँ पर। तो ये नीचे का 20, ऊपर का 20, खेल खत्म करो इनका, ये हो जाएगा तुम्हारा 125। यहाँ पर हमारे पास इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये 12 आ जाएगा, तो हम इसको प्लस का 12 लिख लेते हैं, क्योंकि पॉजिटिव वाला ही 12 आ रहा है। तो ये बन जाएगा हमारे पास फाइनली 137। तो इस तरीके से तुम्हें इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करना है और मीडियन फाइंड करना है। यानी कि जो मंथली हमारा कंजप्शन है वहाँ पर वो 137 यूनिट का है। ठीक है, ये हमें यूनिट दिया हुआ था ना, तो हम यहाँ पर बस यूनिट्स ऐसे लिख देंगे और खेल खत्म करेंगे। तो इस तरीके से निकाला जाता है मीडियन। ये है मीडियन का कॉन्सेप्ट, और मीडियन का फॉर्मूला लगा करके सॉल्व करना है। बस तुम्हें ये याद रखना है कि सी एफ के लिए कॉलम बनेगा, उसके बाद फिर n/2 का वैल्यू निकालोगे, और n/2 के वैल्यू से जस्ट उसके बाद वाला जो नंबर होगा इस सी एफ वाले लाइन में, वो तुम्हारा होगा मीडियन वाला क्लास। तो हमारा 34 के बाद वाला 42 नंबर था, तो मीडियन क्लास ये हो जाएगा। यहाँ पर l की वैल्यू आ गई, इनके बीच का डिफरेंस h हो जाएगा, ये हमारा f का वैल्यू हो जाएगा, और हमारे पास जो ये नंबर है इसे हम सी एफ ना लेकर के जस्ट इसके पिछले वाले नंबर को एज अ सी एफ यूज़ करेंगे, तो हमारा मीडियन निकलता है। तो पहला पार्ट होता है यहाँ पर कंप्लीट। मीडियन तुम लोगों ने निकाल लिया। अब हम लोग इसका फटाफट मोड भी निकाल लेते हैं। मोड निकालने के लिए ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, इस साइड में यहीं पर बगल में ही इसका मोड निकाल लेते हैं, फटाक से निकल भी जाएगा, है ना। तुम लोगों को पता ही है मोड निकालना सबसे ज़्यादा आसान होता है। मोड निकालने के लिए मैं यहाँ पर यूज़ करता हूँ। ओके, तो मोड के लिए फिर मुझे क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले ये देखना पड़ेगा कि सबसे ज़्यादा जो फ्रीक्वेंसी है वो किसकी है। तुम लोगों को मॉडल क्लास निकालना पड़ता है ना, जैसे मीडियन क्लास निकाले वैसे मॉडल क्लास निकालना पड़ता है। तो हमारे पास सबसे ज़्यादा जो फ्रीक्वेंसी है वो इसी की है, जिसमें मीडियन निकला है उसी का। तुम देखो ना, सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी किसका है, इसी का है। तो हमारे पास ये क्या हो जाएगा, एफ़ का वैल्यू हो जाएगा, ये मॉडल क्लास हो जाएगा। तो तुम यहाँ पर लिख भी सकते हो कि जो हमारा, पहले तुम यही लिख लो कि जो मॉडल वाली क्लास हो रही है वो हमारी यही वाली हो रही है जो पिछले बार थी, यानी कि 125 से लेकर के 145, यही हमारा मॉडल क्लास है। तो अब हम लोग सारे जो वैल्यूज़ का जरूरत पड़ता है वो लिख लेते हैं। जैसे हमें एल का जरूरत पड़ता है तो एल 125 हो जाएगा, एच का जरूरत पड़ता है तो वो 20 हो जाएगा, हमें F1 का जरूरत पड़ेगा, F0 का पड़ेगा, और F2 का पड़ेगा। तो F1 किसको कहते हैं, इस वाले नंबर को, तो यहाँ पर हमारे पास 20 ही F1 हो जाएगा। F0 कहते हैं जस्ट इसके पिछले वाले नंबर को, तो 13 हो गया, और F2 कहा जाता है इसके बाद वाले नंबर को, जो कि हमारे पास 14 दिया हुआ है। जब हमने ये सारे नंबर्स लिख लिए, अब उसके बाद बस फॉर्मूला लगाना और मोड निकाल लेना है। सो
मोड इक्वल टू एल प्लस में F1 माइनस में F0 डिवाइड बाई में हमारा 2F1 माइनस में F0 और माइनस में F2 मल्टीप्लाई बाई H हो गया। तो ये बन गया यहाँ से 125 प्लस की साइन, F1 हमारे पास 20 है, F0 हमारा 13 है, डिवाइड बाई में 2 मल्टीप्लाई बाई में 20 हो गया, माइनस में 13 हो गया और माइनस में 14 हो जाएगा F2 के बदले में, फिर मल्टीप्लाई बाई में फिर 20 हो जाएगा H के बदले में। तो ये हो गया 125 प्लस की साइन के साथ ऊपर में हमारा 7 आ जाएगा और नीचे में ये 40 हो जाएगा और 40 से जब हम लोग इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे 17 को तो कितना आएगा 13 आ जाएगा। तो नीचे में 13 और मल्टीप्लाई बाई में 20 आ गया। तो कटपीट तो हो नहीं रहा है पिछले बार की तरह। तो अब क्या करना है तुम्हें, इन दोनों का मल्टीप्लाई करो, तुम्हारे पास 140 आ जाएगा और उस 140 को 13 से डिवाइड कर देना। तो तुम्हारे पास फाइनल जो आंसर निकल करके आएगा वो आ जाएगा 125 प्लस में 10.77। ठीक है, जब 140 को डिवाइड करोगे 13 से तो हमारा 10.77 आ जाएगा और दोनों को ऐड करके हमारे पास आ जाएगा 135.77। तो इतना यूनिट जो है वो सबसे ज़्यादा यूज़ हो रहा है। कहने का मतलब ये है कि ये हमारा मोड है। ठीक है, मीडियन का मतलब होता है सबसे बीच वाला वैल्यू, मोड का मतलब जो सबसे ज़्यादा बार आता है। तो दोनों निकाल लिए। अब तीसरा एक काम बचा है मीन निकालने का। अच्छा, बहुत सारे बच्चों को ये डाउट भी रहता है कि सर अगर हम लोग मीडियन और मोड दोनों निकाल लिए हैं तो मीन निकालने के लिए जो हमारा इंपेरिकल फार्मूला है, यानी कि जो मीन मोड और मीडियन के बीच में जो रिलेशन होता है उस वाले का हम यूज़ कर सकते हैं क्या। जैसे जिन बच्चों को नहीं पता मैं क्या बोल रहा हूँ उनके बारे में ये बता रहा हूँ। ये वाला जो हमारा ये फार्मूला है ना कि 3 मीडियन इक्वल टू मोड प्लस में 2 मीन, तो क्या हम इस इंपेरिकल फार्मूला का यूज़ कर सकते हैं मीन निकालने के लिए? तो बिल्कुल भी नहीं। अगर क्वेश्चन में बोला है तभी तुम यूज़ करोगे, अदरवाइज तुम्हें मीन अलग से पूरा टेबल बना करके निकाल के दिखाना पड़ेगा। नहीं तो मीन निकालने का जो तुम्हारा पॉइंट है ना, मार्क्स जो है वो कट कर दिया जाएगा, कम कर दिया जाएगा। तो तुम इस इंपेरिकल फार्मूला का यूज़ करके यहाँ पर अगर तुम्हारे पास मोड और मीडियन हो, अगर 1 नंबर का क्वेश्चन है, मान लो छोटा सा क्वेश्चन है जिसमें लिखा ही हुआ है, या 2 नंबर का क्वेश्चन है कि भैया मीन इतना है और मोड इतना है, बताइए मीडियन कितना होगा, तो उस कंडीशन में हम इस फार्मूला का यूज़ करते हैं। ना कि जब 5 नंबर के क्वेश्चन आए या बड़े नंबर क्वेश्चन आए और वहाँ पर अगर टेबल बना करके हमको दिया हुआ है तो इस टाइप के डेटा का यूज़ हम लोग मीन निकालने में इंपेरिकल फार्मूला का नहीं करते हैं। अगर क्वेश्चन में अलग से लिखा हुआ है तभी करते हैं। ठीक है, तो ये हो गया फर्स्ट क्वेश्चन का आधा से ज़्यादा हो चुका है। मीडियन और मोड समझ गए, चलो मीन निकाल लेते हैं जल्दी से इसका, इसके लिए अलग टेबल बनेगा। तो देखो यहाँ पर मैंने अलग से एक दोबारा से टेबल बना लिया है, लेकिन तुम लोग बोर्ड एग्जाम में ऐसे नहीं करने वाले हो। तुम लोगों के लिए देखो मैंने ये अलग से मेहनत इसलिए किया है ना, क्योंकि वहाँ पर मैं अगर मीडियन निकालते निकालते ही मैं टेबल बनाता मीन के लिए, तुम लोगों को मीडियन उतना अच्छे से समझ में नहीं आता। इसीलिए पहले मैंने डिटेल में मीडियन समझा दिया कि देख मीडियन के लिए ये काम करना है, बस 3 ही टेबल बनता है। तो मीडियन का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अब मैं मीन के लिए अलग से टेबल बना रहा हूँ, लेकिन जब तुम बोर्ड एग्जाम में बनाओगे तो तुम्हें तो पता ही है कि मीडियन के लिए हमारा CF का कॉलम बनता है। तो यहाँ पर तुम CF का कॉलम बना करके बगल में ही क्लास मार्क का कॉलम, फिर हमारा जो भी तुम मेथड यूज़ कर रहे हो, DI निकालना है, UI निकालना है, जो भी निकालना है तुम यहीं पर करोगे एक ही लाइन में। अलग अलग 2 बार टेबल बना करके अपना टाइम वेस्ट बिल्कुल भी मत करना। ठीक है, यहाँ मुझे बस डिटेल में तुम्हें सिखाना है और वो ये पहला क्वेश्चन है इसलिए मैं ऐसा कर रहा हूँ। आगे अगर ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो मैं तुम लोगों को एक ही टेबल में पूरा बना दूंगा। समझ में आ गया मेरी बात? तो ये चीज़ तुम्हें याद रखना एग्जाम में। तो हमें अगर मीन निकालना है तो सबसे पहले XI निकालना पड़ता है, जिसे क्लास मार्क कहा जाता है। वो इनके बीचों बीच वाला नंबर होता है, इनको प्लस करके 2 से डिवाइड देने पर आता है। तो हमें डायरेक्ट पता चल जा रहा है कि इनके बीच में 75 आएगा, तो ये 75 लिख लो। वैसे इनके बीच में 95 आ जाएगा। और हमें पता ही है कि इसका भी निंजा टेक्निक मैंने तुम्हें सिखाया ही है 13.1 में कि भाई तुम पहला वाला नंबर निकालो, उसके बाद देखो कि ये जो हमारा H का वैल्यू है, यानी कि इनके बीच का जो डिफरेंस है, क्लास की जो साइज कहा जाता है जिसे, वो कितना है। तो 20 है ना, तो तुम सब में बस 20 प्लस करते जाओ, तुम्हें सब का क्लास मार्क जो है निकलता हुआ मिल जाएगा। तो 95 में अगर मैं 20 प्लस करूँगा तो 115 आ जाएगा। फिर यहाँ पर 135 आ जाएगा, यहाँ पर हमारे पास 155 आ जाएगा, फिर 175 आ जाएगा और 195 आ जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग सभी का XI निकाल लेंगे। अब यहाँ पर जो मैं मेथड यूज़ करने वाला हूँ वो है मेरा एज्यूम मीन मेथड। मैं यहाँ पर स्टेप डेविएशन नहीं लगाने वाला हूँ, मैं एज्यूम मीन लगाने वाला हूँ। तो उसके लिए मुझे D का जरूरत पड़ेगा, और D निकालने के लिए हमें पता है कि हम XI में से माइनस करते हैं जिसे भी हम एज्यूम करते हैं मीन। तो यहाँ पर मैं किस वाले नंबर को मीन मान लूँ, तो बीचों बीच में देखो यही हमारे पास 135 3 ऊपर है और इसके नीचे 3 है, तो यही नंबर हमारा मीन वाला बन जाएगा। यानी कि इसी को हम एज्यूम कर लेते हैं कि ये हमारा मीन है। ठीक है, बोले तो A हम लोग इसको मान लेते हैं। तो अब यहाँ पर से अच्छा, जो बच्चा एक्सरसाइज 13.1 नहीं देखा है ना, उसको कुछ नहीं समझ में आ रहा होगा ना, इसलिए 13.1 देख लो। जैसे मैंने भी मीडियन एकदम डिटेल में समझाया है ना, वैसे ही मैंने वहाँ पर मीन भी एकदम डिटेल में समझाया एकदम बच्चों की तरह। तो यहाँ पर मैं थोड़ा स्पीड में मीन निकाल रहा हूँ। तो A हमारे पास हो जाएगा 135। अब हम 75 में से 135 को माइनस करेंगे तो हमारा 60 आ जाएगा, और छोटे में से बड़े माइनस करें तो माइनस का 60 आ जाएगा। तो ये माइनस का 60 लिख लिया। उसके बाद यहाँ पर हमारे पास माइनस का 40 हो जाएगा, इसमें से इसको माइनस करके माइनस का 20 हो जाएगा। 135
135 में से 135 माइनस करेंगे तो ये 0 हो जाएगा, फिर इसमें से इसको माइनस करेंगे तो प्लस वाला 20, फिर ये हो जाएगा प्लस वाला 40 और प्लस वाला में 60। तो यहाँ पर हमने डी आई का वैल्यू निकाल लिया। अब फाइनली हम निकालेंगे एफ आई मल्टीप्लाई में डी आई का वैल्यू। तो एफ आई मल्टीप्लाई डी आई बोले तो इन दोनों का प्रोडक्ट करना है, तो ये हो जाएगा माइनस का 240, इन दोनों का प्रोडक्ट माइनस का 200, फिर इन दोनों का प्रोडक्ट करोगे तो माइनस का 260 हो जाएगा, फिर इनका 0 से मल्टीप्लाई करके 0 कर दो, इनका मल्टीप्लाई हुआ तो प्लस वाला 280, ये हो जाएगा हमारे पास 8 चौके 32 यानी कि 320, ये हो जाएगा हमारा 24 यानी कि 240। अब इनका सम निकाल दो, तो जो सम ऑफ एफ आई मल्टीप्लाई डी आई निकल करके आएगा वो कितना आएगा, तो हमारे पास निगेटिव नंबर भी है पॉजिटिव भी है, तो निगेटिव वाले को ऐड करना आपस में, फिर पॉजिटिव वाले को आपस में ऐड करना और फिर दोनों को आपस में सबट्रैक्ट कर देना, तो हमारे पास प्लस का 140 निकल करके आ जाएगा। और यहाँ पर एफ आई का वैल्यू हमसे क्वेश्चन में ही बोला था कि टोटल 68 वहाँ पर वो है कंज्यूमर्स हैं, तो यहाँ पर तुम्हें ऐड करने की जरूरत नहीं, बाकी तुमने कर ही दिया है। पिछले वाले क्वेश्चन में मीडियन निकालने के लिए तो हमने सभी को प्लस किया था, तो कितना आया था 68 आया था, तो ये 68 हो जाएगा। अब हम लोग यहाँ पर लिखेंगे कि इसलिए जो हमारा मीन निकल करके आ रहा है वो कितना होगा, तो मीन इज इक्वल टू ए प्लस में सम ऑफ एफ आई मल्टीप्लाई बाई डी आई एंड डिवाइड बाई में सम ऑफ एफ आई। तो ए का वैल्यू हमने 135 लिया है, तो 135, इसका वैल्यू 140 हो गया और ये हमारे पास 68 है। देखो इसको तुम डायरेक्टली डिवाइड कर दो, पहले तो 2 से कट कर लेना जहाँ तक कट हो जाए, और उसके बाद इसको डायरेक्टली डिवाइड कर देना, तो जब इसको डिवाइड करोगे तो 2.05 आ जाएगा, तो ये बन गया हमारा 135 और प्लस में हमारे पास 2.05, दोनों को ऐड कर दिया तो 137.05 यूनिट जो है वो हमारा मीन निकल करके आ गया। तो ये होता है मीन, मीडियन और मोड का बेसिक कॉन्सेप्ट। आई होप तुम्हें पहला क्वेश्चन बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा। इस क्वेश्चन में तुम्हें कुछ नया सीखने को मिला है, तो वो है सिर्फ और सिर्फ मीडियन, बाकी मोड तुमने पिछले एक्सरसाइज में सीखबे किया था, मीन तुमने पिछले एक्सरसाइज में सीखा ही है, तो ये दोनों तुमको पता ही था। तुम्हें बस नया जो सीखने को मिला है वो है मीडियन, और आगे के क्वेश्चन में वही बहुत ज़्यादा काम आने वाला है। तो चलो दोबारा से अगले के जो क्वेश्चन है हमारे पास, नेक्स्ट क्वेश्चन उनको सॉल्व करते हैं, ताकि और अच्छे से मीडियन का कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके और याद हो जाए कि मीडियन का जो फॉर्मूला है वो कैसे अप्लाई होता है। तो देखो जो अगला क्वेश्चन है इसमें कहा गया है कि इफ द मीडियन ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन गिवन बिलो इज 28.5, यानी कि मीडियन पहले से बता दिया है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई। तो आपको यहाँ पर से एक्स और वाई का वैल्यू निकालना है, ऐसा कहा गया। एक्स और वाई कहाँ पर है, तो ये फ्रीक्वेंसी में एक्स दिख रहा है और यहीं पर फ्रीक्वेंसी में जो वाई दिख रहा है ना, ये हमें पता करना है कि इनका वैल्यू कितना होगा। ये बहुत ज़्यादा मुश्किल क्वेश्चन नहीं है, ऐसे क्वेश्चन मुझे ज़्यादा पसंद है, इस टाइप के क्वेश्चन से मुझे पसंद नहीं है, क्योंकि इसमें मीडियन, मीन, मोड बार बार एक ही चीज़ निकालना पड़ता है, ऐसे क्वेश्चन फालतू लगते हैं, लेकिन ये इंपॉर्टेंट भी है और ज़्यादा लेंदी नहीं है, इसमें बस दिमाग लगाओ और आंसर निकालो। चलो समझाता हूँ कैसे। तो देखो ये हमें डेटा दिया हुआ है क्लास इंटरवल और फ्रीक्वेंसी का, मैंने यहाँ पर क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के लिए अलग से कॉलम बना लिया है। यहाँ पर एक चीज़ ध्यान देना कि तुम्हें ना सम भी दिया हुआ है, यानी कि इन सभी का जो सम होता है जिसे हम एन भी कहते हैं इस वाले एक्सरसाइज में, या जो हमने अभी तक सीखा था सम ऑफ एफ आई जिसे कहा जाता है, फ्रीक्वेंसी का जो सम है वो हमें पहले से क्वेश्चन में ही 60 दिया हुआ है, तो इसका आगे चल करके काम आएगा। फिलहाल हम लोग सी एफ निकाल लेते हैं, तो ये हमारा 5 हो जाएगा, 5 में एक्स प्लस करेंगे तो 5 प्लस में एक्स हो जाएगा, उसके बाद फिर उसमें हम लोग 20 प्लस कर देंगे तो 5 का 20 ऐड हो जाएगा, तो ये 25 बना लेगा, तो 25 प्लस में एक्स लिख दो, फिर इसमें इसको प्लस करोगे तो हमारे पास ये 40 बन जाएगा, तो 40 प्लस में एक्स आ गया, फिर इनका इसमें जब वाई ऐड हो जाएगा तो बस कुछ नहीं उतरेगा, मतलब सेम टू सेम ये हो जाएगा 40 प्लस में एक्स, और ये वाई हमारा इस तरीके से प्लस होकर के लिखा जाएगा। फिर लास्ट में इसको ऐड करोगे तो तुम्हारा 45 आ जाएगा, फिर प्लस में एक्स आ गया और प्लस में हमारे पास वाई आ गया। तो इस तरीके से हमारे पास सी एफ निकल करके आ गया। अब हम लोग यहाँ पर से दिमाग ये लगाएंगे, देखो एन का वैल्यू दिया हुआ है ना, तुम n/2 निकाल करके इसमें ढूंढोगे, सी एफ तो नहीं मिलने वाला, वो तुम्हें नानी याद दिला देगा। बाकी वैसे भी दिमाग लगाया जा सकता है, बट हम लोग वो काम नहीं करेंगे। हमें क्वेश्चन में ही पहले से बोला गया है, हमें क्वेश्चन में ही बताया गया है कि जो मीडियन है ना वो हमारे पास है 28.5। मीडियन कहाँ से निकलता है, मीडियन यहाँ से निकलता है, यानी कि यहाँ पर वाला वैल्यू होता है। तो अगर मीडियन 28.5 है तो वो कहाँ पर आएगा, वो आएगा 20 से 30 के बीच में। इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारा मीडियन वाला क्लास होगा वो कितना हो जाएगा, मीडियन क्लास इज इक्वल टू हमारा हो जाएगा 20 से लेकर के 30 वाला। तो यहाँ पर मीडियन क्लास इज इक्वल टू 20 से 30, ऐसे तुम्हें मीडियन क्लास डायरेक्ट पता चल जाएगा। और अगर मीडियन क्लास पता चल गया तो सारी चीज़ें पता चल गई। फिर हमारे पास मीडियन क्लास इक्वल टू इतना हो गया, n/2 का वैल्यू हम इधर ही निकाल लेते हैं,
n/2 हमारे पास हो जाएगा 60 डिवाइड बाई में 2 यानी कि 30 हो जाएगा, जैसे n का वैल्यू दिया हुआ है। फिर हमें किसका जरूरत पड़ता है, हमें l का जरूरत पड़ता है तो वो लिख लो, हमें h का जरूरत पड़ता है वो लिख लो, फिर हमें f का जरूरत पड़ेगा और cf का जरूरत पड़ेगा। तो जिन जिनका जरूरत पड़ेगा वो हम लोग यहीं पर लिख लेते हैं। तो l यहीं पर दिख रहा है 20 हो जाएगा, h इनके बीच का डिफरेंस 10 है तो 10 हो जाएगा। फिर फ्रीक्वेंसी हमें इसकी वाली ही लेनी है तो 20 से 30 वाली फ्रीक्वेंसी 20 है, तो f का वैल्यू हमारा 20 हो जाएगा। अब आते हैं मेन cf के पास, क्योंकि इसी में बच्चे लोग गड़बड़ करते हैं। तो cf कौन सा होगा, जैसा कि पिछले वाले हमने क्वेश्चन में डिस्कस किया कि जो हमारा मीडियन क्लास होता है उसका वाला cf हम यूज़ नहीं करते हैं, जस्ट उसके प्रीसीडिंग वाला यानी कि उसके पिछला वाला हम लोग यूज़ करते हैं, और ये हमारा cf कहलाएगा 5 प्लस में x। तो ये हो गया cf का वैल्यू। अब यहीं से तुम्हारे पास मीडियन का फॉर्मूला लगेगा और सारा का सारा क्वेश्चन सॉल्व होगा। कैसे सॉल्व होगा वो देखो। हम क्या जानते हैं कि जो मीडियन निकलता है वो कैसे निकलता है, वो निकलता है l प्लस में n/2 माइनस में हमारे पास cf, ठीक है, डिवाइड बाई में हमारा f और मल्टीप्लाई बाई h, ये फॉर्मूला से निकलता है। तुम चाहो तो इसको ब्रैकेट में ऐसे भी लिख सकते हो। अब यहाँ पर l का जो वैल्यू है वो है 20 प्लस की साइन के साथ, n डिवाइड बाई 2 का वैल्यू हमने देख लिया 30 है, और जो cf है हमारे पास वो है 5 प्लस में x। यहाँ पर एक चीज़ का ध्यान रखना जिसमें बहुत सारे बच्चे गड़बड़ करते हैं, ऐसे 5 प्लस x खुला लिख देते हैं। खुला लिखने का मतलब बिना ब्रैकेट लगाए। अगर तुम ब्रैकेट नहीं लगाओगे तो ये जो बेचारा प्लस वाला 5 था यहाँ पर ना, वो तो एक्चुअल में माइनस का 5 हो जाएगा, लेकिन x का तो साइन चेंज होगा नहीं, तो वो गड़बड़ हो जाता है। तो इस तरीके से एक बार ब्रैकेट लगा करके लिख लेना। फिर डिवाइड बाई में हमारे पास f का वैल्यू कितना है 20 है तो 20 लिख लो, और मल्टीप्लाई बाई में h हमारे पास 10 है तो हम 10 लिख लेते हैं। वैसे ये दोनों कट हो जाएगा, तो यहाँ से ये बन जाएगा 20 प्लस की साइन के साथ। इसको जब सॉल्व करेंगे ब्रैकेट ओपन होगा तो ये माइनस में आ जाएगा, 30 में से हमारे पास ये माइनस होगा 5 तो ये 25 बना लेगा न्यूमरेटर में, तो इसको हम लोग ऊपर में लिख देंगे 25। फिर माइनस की साइन के साथ ये हमारा x बन जाएगा, जो प्लस वाला x है वो माइनस का x हो जाएगा। फिर डिवाइड बाई में हमारा 20 मल्टीप्लाई बाई जो 10 है उसको मैं एज इट इज़ लिख देता हूँ और यहाँ से इसको निपटा देता हूँ। ओके, अब अगर हम इसको सॉल्व करने जाएं तो इसका जो फिर आसान तरीका है वो क्या है। तो सबसे पहले तुम देखो कि जो मीडियन हमने लिखा है, मीडियन की वैल्यू हमें पहले से दी हुई है। क्वेश्चन में मीडियन बताया गया था ना भाई 28.5 है, तो क्या जहाँ जहाँ पर मैंने मीडियन लिखा है वहाँ पर मैं 28.5 लिख सकता हूँ? बिल्कुल लिख सकता हूँ सर जी, क्योंकि ये तो हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो इसको मैं इस तरीके से उतार लेता हूँ। अब यहाँ से मैं इसको सॉल्व करना शुरू करूँगा। सबसे पहले तो मैं 20 को इधर ट्रांसफर करूँगा ना, तो x का वैल्यू निकल करके आएगा। देखो अगर मैं 20 को इधर ले आऊँ तो 28 इधर पहले से है, 20 इधर आकर के माइनस में हो जाएगा, तो 28 में से 20 माइनस होगा 8 आ जाएगा, और ये जो 0.5 है वो एज इट इज उतर जाएगा, यानी कि 8.5 आ जाएगा। मैंने इसको इधर ट्रांसफर कर दिया। इक्वल की उस साइड में मेरे पास क्या बचा, तो 25 माइनस में x और डिवाइड बाई में 2 बचा। अब अगर मैं इस 2 को इधर ट्रांसफर कर दूं तो यहाँ डिवाइड में इधर आकर के मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो 8.5 को जब 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 8.5 का डबल 17 होता है, तो इसको इधर लाएंगे तो ये 17 इक्वल टू 25 माइनस में x बन जाएगा। इज दैट क्लियर। अब इस माइनस वाले x को इधर ले जाओ, 17 को उधर ले आओ, तो ये x इधर आ गया प्लस हो गया, 25 उधर पहले से है, ये 17 उधर जाकर के माइनस हो जाएगा, इधर प्लस में है तो 25 में से 17 माइनस होगा तो कितना आएगा 8 आ जाएगा। तो x का वैल्यू इस तरीके से तुम्हारा 8 निकल करके आ जाएगा, सीधे सीधे मीडियन का फॉर्मूला लगा करके। अब तुम सोचोगे सर x तो आ गई है, लेकिन y कहाँ से निकालोगे? x तो आपको CF में मिल गया था इसलिए आपने निकाल लिया फटाफट, लेकिन y का वैल्यू निकालना इससे भी आसान है। तुम लोग को क्या लगता है ऐसे मैंने इसको निकाल लिया? देखो तुमने x की वैल्यू निकाली ना। अब मैं तुम लोगों से एक सवाल पूछता हूँ, तुम मुझे ये बताओ कि जब हम लोग CF को प्लस करते हैं बच्चों, तो लास्ट में जो नंबर आता है वो नंबर कौन सा रहता है? वो नंबर n का ही तो वैल्यू होता है ना। यानी जो लास्ट में तुमने पिछले वाले वीडियो में, यानी सॉरी पिछले वाले क्वेश्चन में तुमने देखा लास्ट में 68 आया था ना यहाँ पर, और उसी तरीके से इन सभी को प्लस करने पर भी 68 ही आता है। कहने का मतलब ये है कि अगर इन सभी का सम हमें यहाँ पर 60 दिया है और यहाँ पर जो लास्ट वाला ये नंबर हमारे पास 45 प्लस x प्लस वाई आ रहा है, तो दोनों जो होंगे आपस में इक्वल होंगे, क्योंकि ये भी इन सभी का सम होता है और ये जो लास्ट वाला है हमारे पास ये भी इन सभी का सम ही होता है। तो हम लिखेंगे कि n का वैल्यू हमें दिया हुआ है 60, और ये जो 60 है ये इक्वल है 45 प्लस x प्लस वाई के। समझ में आई मेरी बात? तो यहाँ से हम इसको लिखेंगे 60 इज इक्वल टू 45 प्लस में x प्लस में y। अब इनके वैल्यूज़ पुट करो, x का ट्रांसफ़र करो, आंसर आ जाएगा। तो ये हो गया 60 प्लस ये हमारे पास जो 45 है उधर ही रखने दे सकते हो, चाहो तो इकट्ठा ट्रांसफ़र कर दो तो वही करेंगे। तो ये हो गया 60 इक्वल टू 45, और x का वैल्यू हमने 8 निकाल लिया, प्लस की साइन के साथ y हो गया। इनको ऐड करोगे तो तुम्हारा 53 हो जाएगा।
और 53 को इधर भेज दोगे तो वो माइनस में आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 60 माइनस में 53 और इक्वल की उस साइड में y बच गया, तो y का वैल्यू यहाँ से 7 आ जाएगा। तो ये है x और y को निकालने का कॉन्सेप्ट, और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एकदम 4-5 मार्क्स के क्वेश्चन में ये आता है। तो इस टाइप के क्वेश्चन तुम लोगों से बनने चाहिए। आई होप तुम्हें ये भी क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हो गया होगा। चलो जो अगला क्वेश्चन है 3rd नंबर का, उससे भी हम लोग सॉल्व करना सीखते हैं। और तुम्हें अगर कोई डाउट हो तो टेलीग्राम पे आकर के डिस्कस कर सकते हो या कमेंट कर सकते हो, दोनों में तुम्हारे डाउट्स क्लियर कर दिए जाएंगे। चलो अगले क्वेश्चन के पास। ओके, थर्ड वाले क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि लाइफ इंश्योरेंस एजेंट फाउंड द फॉलोइंग डेटा फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एज ऑफ 100 पॉलिसी होल्डर्स, कैलकुलेट द मीडियन एज इफ पॉलिसी आर गिवन ओनली टू पर्सन हैविंग एज 80 ईयर्स ऑनवर्ड बट लेस देन 60 ईयर्स। यानी कि आपको यहाँ पर बताया गया है कि भैया जो पॉलिसी वगैरह होता है ना वो 18 साल से ज़्यादा और 60 ईयर से कम के लोगों को दिया जाता है। तो टोटल 100 पॉलिसी होल्डर्स हैं, तो जो एजेंट जिन्होंने उनका पॉलिसी किया है, पॉलिसी जानते हो ना क्या होता है, वही कि भैया तुम्हारा तबीयत खराब हो जाएगा तो हॉस्पिटल में इलाज कर देंगे, इस टाइप का पॉलिसी होता है। फालतू चीज़ें होती है वो, वैसे वो फालतू नहीं होती है, काम की होती है। तो यहाँ पर हमारे पास ये जो डेटा बताया गया वो ये वाला डेटा है। देखो 20 ईयर से कम वाले 2 हैं। अब तुम लोग देखोगे यहाँ पर ये इस टाइप से लिखा हुआ है, मतलब कि तुम्हें वहाँ पर जैसे टेबल क्लास इंटरवल बना के दिया रहता था ना, वैसे नहीं बना करके दिया है। बिलो 20 लिखा है, फिर बिलो 25 लिखा है, फिर बिलो 30 लिखा है। तो इस तरीके से अगर दिया हुआ रहे तो इसका क्या कॉन्सेप्ट है अभी समझाता हूँ। और नंबर ऑफ पॉलिसी होल्डर यानी कि फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है इस तरीके से हम लोगों को। और अच्छी बात यह है कि तुम लोगों को ये जो नंबर दिया है बच्चों ना, कभी भी ध्यान रखना, ये कन्फ्यूज़न बच्चों को बहुत ज़्यादा होता है कि सर ये हमारा फ्रीक्वेंसी है या CF है, कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी है। तो तुम इसको खुद ही से पता कर सकते हो। जैसे ना कई बच्चे मुझसे कई बार बोलते हैं कि सर हमें एक डाउट रहता है, कई क्वेश्चन ऐसे आते हैं जिसमें ना मीडियन वाले में फ्रीक्वेंसी दिया नहीं रहता है, CF दिया रहता है, और हम उसको फ्रीक्वेंसी समझ लेते हैं। तो उसका एकदम निंजा टेक्निक मैं समझाता हूँ तुम लोगों को, बहुत आसान से निंजा टेक्निक है। सबसे पहले तो तुम लास्ट वाला नंबर देख सकते हो, जो पहली निंजा टेक्निक है पहचानने की। लास्ट में 100 लिखा है ना, और हमसे क्या कहा गया था कि टोटल 100 लोगों का हम लोग पॉलिसी किए हैं। तो भैया अगर ये 100 यहाँ पर एक इसका ही केवल रहता, बस इसी की फ्रीक्वेंसी अगर 100 रहती, तो बाकी सबकी अगर ऐड कर देंगे तब तो बहुत ही ज़्यादा हो जाएगा। कहने का मतलब ये है कि ये हमारा पहले से ऐड कर करके दिया हुआ है। जो CF का टेबल हम लोग अभी नहीं बना रहे थे, क्वेश्चन 1 और 2 में जो अलग अलग टेबल बनाए हैं CF का, वो CF हमें पहले से दिया हुआ है, हमें F की वैल्यू नहीं दी हुई है, हमें ये CF की वैल्यू दी है। भैया 20 से पहले वाले जितने लोग हैं वो 2 है, और फिर 25 से बिलो वाले जितने भी हैं वो हमारे 6 हैं। तो 25 से बिलो वाले में ना ये हमारे पास 20 वाला भी तो ऐड हो जाएगा। जैसे कि 30 से बिलो वाला लिखा हुआ है कि बिलो 30 24 लोगों का पॉलिसी किया गया है, तो बिलो 30 में हमारा 25 वाला भी आता है और 20 वाला भी आता है। यहाँ पर ये तो नहीं बताया है बिलो 30 में कि 20 से 30 के बीच में या 25 से 30 के बीच में, अगर ऐसे बताया रहता तो फिर वो एग्जैक्ट नंबर होता। तो कहने का सिंपल सा मतलब है कि ये हमारे पास फ्रीक्वेंसी नहीं है, ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है, CF का वैल्यू दिया है। हम यहाँ से पहले फ्रीक्वेंसी पता करेंगे और इसको मस्त क्लास इंटरवल के फॉर्म में लिखेंगे ताकि हमें L का वैल्यू मिल सके, H का वैल्यू मिल सके। कैसे करना है, बहुत मुश्किल है क्या? बिल्कुल ही मुश्किल नहीं है, चलो कॉपी में समझते हैं। तो देखो यहाँ पर मैंने इसका टेबल बनाया है, तुम्हें थोड़ा सा अलग सा दिख रहा होगा, जैसा क्वेश्चन में दिया हुआ था वैसा मैंने नहीं बनाया। मैंने क्या किया कि जो एज है ना, जहाँ पर हमें बिलो 20 दिया था उसे मैंने 18 to 20 कर दिया। इसको 10 to 20 या 15 to 20 मैंने क्यों नहीं किया? क्योंकि क्वेश्चन में साफ साफ बोला था कि 18 ईयर से ज़्यादा वालों को ही वहाँ पर मिलने वाला है, तो इसीलिए हमने 18 to 20 किया है। अब उसके बाद फिर जो अगला था वो लिखा हुआ था बिलो 25, तो बिलो 25 में तो 20 वाला भी आ जा रहा था, तो हम उसको नहीं लिखेंगे, हमको तो अलग अलग चाहिए डेटा। तो हमने उसके लिए कर दिया 20 तक, हमने इसमें लिख लिया है कि भाई 20 तक वाले हमारे पास 2 है। तो अब 20 से 25 वाले कितने होंगे हमें वो पता करना है। ये देखो जो बिलो हमारा 25 में 6 जो लिखा हुआ है ना, वो एक्चुअल में इसकी फ्रीक्वेंसी नहीं है। ये जो 6 है ये पिछले वाले नंबर और इसके वाले नंबर दोनों को मिला करके यहाँ पर 6 लिखा हुआ है। समझ में आया मेरी बतिया? जैसे बिलो 30 जो दिया हुआ था वो इन पिछले वाले दोनों नंबर का मिला करके और इसका जितना भी होगा 30 वाले का, यानी 25 से 30 वाले का जितना भी होगा नंबर, उन तीनों को प्लस करके 24 लिखा हुआ है। समझे मेरी बात? तो ये होता है बिलो वाले का कॉन्सेप्ट। तो सबसे पहले यहाँ पर 18 से 20 वाले तो 2 ही होंगे, उसमें चेंज नहीं होगा, उसको एज इट इज़ लिख दो। लेकिन 20 से 25 वाले कितने होंगे ये जानने के लिए हमारे पास जो टोटल हमें दिया हुआ है 6, वो 6 कौन कौन से नंबर को प्लस करके बनाया गया है? जो नंबर इसका फ्रीक्वेंसी होता और जो पिछला वाला फ्रीक्वेंसी है, दोनों को प्लस करके ये 6 बनाया गया है। तो हम क्या करेंगे कि 6 में से इस पिछले वाले नंबर 2 को माइनस कर देंगे, तो हमारे पास निकल करके आ जाएगा 4। यानी कि इसकी जो फ्रीक्वेंसी है 20 से 25 के बीच वाले जो पॉलिसी होल्डर है ना, वो 4 पॉलिसी होल्डर है। तो ये है इसका कॉन्सेप्ट। इज दैट क्लियर? इस तरीके से हम सबका फ्रीक्वेंसी पहले निकालेंगे। जैसे कि हमारे पास 25 से 30 वाले कितने हैं, तो बिलो 30 हमें 24 दिया हुआ है, तो हम 24 में से उसके पिछले वाले नंबर को, यानी कि जो हमारा 6 है,
उसको हम लोग माइनस कर देंगे। तो अगर हम 24 में से 6 को माइनस करेंगे तो हमारे पास सिर्फ और सिर्फ 25 से 30 के बीच वाले लोगों का नंबर मिलेगा, और वो हो जाएगा हमारा कितना, 18। तो इसको 18 लिख दो। तो ये है इसका निंजा टेक्निक। अब उसके बाद ये जो 45 है उसको यहाँ पर लिखो, और उसमें से जस्ट पिछला वाला जो नंबर हमारे पास 24 है उसको माइनस कर दो, तो ये तुम्हारा 21 निकल करके आ जाएगा। उसी तरीके से ये जो 78 है उसको यहाँ पर लिखो, और उसमें से जस्ट उसके पिछले वाले नंबर 48 को माइनस कर दो, तो हमारे पास 45 है, 48 बोल रहा हूँ। तो यहाँ पर से हमारा 78 में से जब 48 माइनस होता तो 30 आता, तो ये 5 कम हो रहा है तो 33 हो जाएगा इस तरीके से। उसी तरीके से हमारे पास 89 है, तो 89 में से 78 को माइनस कर दो तो 11 आ जाता है। देन हमारे पास 92 है, 92 में से हम पिछले वाले 89 को माइनस करेंगे तो हमारा 3 आ जाएगा। फिर 98 है, 98 में से पिछले वाले 92 को माइनस करेंगे तो ये 6 आ जाएगा। फिर 100 है, तो 100 में से माइनस करेंगे इस पिछले वाले 98 को तो ये 2 आ जाएगा। यानी कि 55 से 60 ईयर्स के जो पॉलिसी होल्डर है ना वो 2 लोग ही हैं। तो इस तरीके से तुम्हें सबका फ्रीक्वेंसी निकाल लेना है। ओके, अब हम लोगों को यहाँ पर से इसका मीडियन फाइंड करना था ना, तो मीडियन के लिए जो जो चीज़ें चाहिए वो लिख लेते हैं। जैसे हमें चाहिए n डिवाइड बाई 2 का वैल्यू, तो n कितना है भाई, 100 है, टोटल वहाँ पर 100 लोग हैं, तो 100 डिवाइड बाई 2 यानी कि हमारे पास 50 हो जाएगा n डिवाइड बाई 2 का वैल्यू। अगर ये 50 आ गया तो हमारा जो मीडियन वाला क्लास होगा वो कितना होगा, दिमाग लगाओ। मीडियन वाली क्लास जो होगी वो कौन सी होगी, 50 कहाँ पर है, अगर हम लोग इसमें ढूंढे तो हमारे CF में 50 के बाद जस्ट जो नंबर आता है वो आता है 78। तो ये जो 78 वाला हमारा टेबल होगा ना यही हमारा मीडियन क्लास कहलाएगा। तो मीडियन क्लास हमारा 35 से 40 हो जाएगा। तो यहाँ पर मीडियन क्लास इक्वल टू 35 to 40 लिख दो। ओके, अब अगर ये मीडियन क्लास है तो इसमें से तुम्हारे सारे वैल्यूज़ मिल जाएंगे। जैसे L का वैल्यू 35 है, H का वैल्यू हम साफ साफ देख सकते हैं 5 का डिफरेंस जा रहा है तो 5 लिख लेंगे। फिर हमारे पास हमें F का जरूरत पड़ता है, हमें CF का जरूरत पड़ता है, तो सारे जो जो चीज़ों को हमें जरूरत पड़ने वाला है सारी चीज़ें हम लोग निकाल लेते हैं। तो F कितना है, तो इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है भाई 35 से 40 वाले की, वो 33 है। ये भी जो हमने निकाला है फ्रीक्वेंसी ये भी फालतू में नहीं निकाला है, यहाँ पर इसका भी जरूरत पड़ेगा। अगर हम लोग इसको सॉल्व नहीं किए थे तो ये 33 कहाँ से निकलता। तो इसलिए जो F का वैल्यू होगा वो हमारा 33 हो जाएगा। और CF कौन सा होगा, तो मीडियन क्लास के जस्ट पिछला वाला नंबर। तो मीडियन क्लास हमारा ये है, ये हो गया हमारा EF इसका, और इसके जस्ट पिछला वाला जो नंबर है वो है 45, तो यही हमारा CF का वैल्यू हो जाएगा। ये ध्यान रखना, बस इसी में बच्चे बस गड़बड़ करते हैं हड़बड़ी में, तो ये याद रखोगे, 2-4 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करोगे तो ये याद भी हो जाएगा। ठीक है, तो इतना हम लोगों ने सारे वैल्यूज़ पुट कर दिए। अब बगल में यहीं पर मीडियन निकाल दो फॉर्मूला लगा करके, खेल खत्म इस क्वेश्चन का। इस क्वेश्चन का मेन कॉन्सेप्ट यही था कि CF दिया हुआ है और F नहीं दिया हुआ है। तो मीडियन इक्वल टू हो जाएगा L प्लस में n डिवाइड बाई में 2 माइनस में हमारे पास CF और डिवाइड बाई में F और फिर मल्टीप्लाई बाई इसकी H से हो जाएगी। तो L का वैल्यू है 35, n/2 का वैल्यू हमारे पास 50 है, 50 में से CF माइनस होगा बोले तो 45 माइनस होगा, डिवाइड बाई में F की वैल्यू 33 है, उसके बाद मल्टीप्लाई बाई H यानी कि 5 हो जाएगा। तो ये हो गया तुम्हारा 35 प्लस की साइन, ऊपर में आ गया 5, नीचे में है 33 और मल्टीप्लाई में भी हमारे पास 5 है। तो इनका तो हो, इसको ऐसे ब्रैकेट में हमेशा लगा दिया करो, मेरी आदत है, कभी कभी मैं लगाता भी हूँ, कभी भूल भी जाता हूँ। इससे होगा क्या कि तुम्हें सिंपली बस इसको मल्टीप्लाई करके 33 से डिवाइड करना है, क्योंकि ये डायरेक्टली तो हमारा डिवाइड हो नहीं रहा है। तो तुम पहले काम करना 25 लिख करके उसको 33 से डिवाइड करना, वो जल्दी आएगा। तो 35 में हमारा ऐड कितना हो जाएगा, जब तुम 25 को 33 से डिवाइड करोगे ना तो 0.76 आता है, तो 0.76 ऐड कर दो, तो ये हो जाएगा 35.76। तो इस तरीके से ये हमारा निकल करके आ गया मीडियन। और ये क्या है, ये उम्र निकाला हमने ना, तो ईयर्स, इस तरीके से ईयर्स लिख देना। तो ये हो गया फाइनल आंसर फॉर दी क्वेश्चन नंबर 3। आई होप ये भी क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। इसमें नया चीज़ क्या सीखने को मिला, तो इसमें नया सीखने को मिला ये वाला पार्ट। बाकी ये वाला तुमने पिछले 2 क्वेश्चन में प्रैक्टिस किया था, यहाँ पर दोबारा से प्रैक्टिस हो गई, अच्छी बात है। चलो जो 4th वाला क्वेश्चन है उसे सॉल्व करते हैं। ओके, जो 4th वाला क्वेश्चन है उसको भी जल्दी से समझ लो। यहाँ पर दिया हुआ है 40 लीव्स हैं, टोटल हमारे पास 40 पत्ते हैं प्लांट्स के, और उनको मेज़र किया गया है मिलीमीटर्स में, और ये जो डेटा है वो यहाँ पर दिया हुआ है। जैसे 118 to 126 मिलीमीटर के टोटल 3 हमारे पास पत्ते हैं, लीव्स हैं। ठीक है, अब इस वाले क्वेश्चन में भी बोला गया है कि आपको मीडियन निकालना है, मीडियन लेंथ निकालना है लीव्स का। तो इसमें अलग क्या सीखने को मिलेगा वो देखो। यहाँ पर अभी तक तुमने देखा कि जो भी क्वेश्चंस थे वो हमारे कंटिन्यूअस फॉर्म में थे, और ये हमने मीन वाले भी एक क्वेश्चन में डिस्कस किया था, जिसमें लास्ट में हमने 0.5 प्लस और माइनस किया था। बस वही वाला कॉन्सेप्ट यहाँ भी लगेगा। देखो ये कंटिन्यूअस फॉर्म में नहीं है, ये 126 में इंड हो रहा है, लेकिन ये 126 से स्टार्ट नहीं हो रहा है।
तो इस टाइप का जब डेटा दिया रहता है तो हमें इसे पहले कंटिन्यूस फॉर्म में बनाना पड़ता है, और उसके लिए कुछ ज़्यादा मेहनत नहीं करना है। बस इधर वाले में से 0.5 माइनस कर दो, इधर वाले में 0.5 प्लस कर दो, इधर 0.5 माइनस, इधर 0.5 प्लस, सभी में करते जाओ, तुम्हारा ये कंटिन्यूस फॉर्म बन जाएगा। ये फ्रीक्वेंसी देवे क्या है, नंबर ऑफ लीफ बोल दिया गया है, यानी कि फ्रीक्वेंसी है। हम इसका CF निकाल लेंगे और फिर मीडियन आराम से फाइंड किया जा सकता है। तो चलो जल्दी से इसका पहले हम लोग एक नया टेबल बनाते हैं जिसमें हम इसे कंटिन्यूस फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे। तो देखो बच्चों, यहाँ पर मैंने एक नया टेबल बना लिया जिसके अंदर मैंने ना जो हमारे पास लेंथ दिया हुआ था, जो क्लास इंटरवल दिया था हमारे पास, जो कंटिन्यूस में नहीं था उसे मैंने कंटिन्यूस में कन्वर्ट कर लिया है। जैसे कि हमें दिया हुआ था 118 से 126, तो जैसे कि मैंने बताया कि 118 में से पहले वाले में से जो हमारा लोअर लिमिट होता है उसमें से 0.5 माइनस कर दो, तो 118 में से 0.5 माइनस करोगे तो 117.5 आ जाएगा। और वैसे इधर जो 126 है उसमें 0.5 प्लस कर दो तो 126.5 हो जाएगा। फिर अगला नंबर 127 से 135 तक था, तो 127 में से 0.5 माइनस करोगे तो 126.5 आ जाएगा, और इधर 0.5 प्लस करोगे तो 0.5 ऐड हो जाएगा, बस 135.5 बन जाएगा। तो देखो जहाँ पर ये खत्म हो रहा है वहीं से ये शुरू हो रहा है, और वैसे ही सभी के साथ हम लोग कर देंगे। उसके बाद नंबर ऑफ लीव यानी कि फ्रीक्वेंसी दिया था तो मैंने CF भी निकाल लिया। 3 में हम लोग 5 प्लस किया तो 8 आ गया, 8 9 17, ऐसे करते करते सभी का CF निकल गया है। और हमें पता ही था लास्ट में 40 ही आएगा, क्योंकि क्वेश्चन में बोला भी था कि जो नंबर ऑफ टोटल हमारे लीव्स हैं वो 40 है। तो n का वैल्यू हमारे पास दिया हुआ है 40। हम निकालेंगे सबसे पहले n/2 का वैल्यू, तो ये हो जाएगा 20। 40 डिवाइड बाई 2 यानी कि 20 हो गया। तो हमारा जो मीडियन वाला क्लास होगा वो कौन सा हो जाएगा, मीडियन क्लास इज इक्वल टू, देखो हमारे पास n/2 का वैल्यू 20 है, तो 20 के जस्ट बाद हमारा नंबर आता है 29। तो 29 वाली जो क्लास होगी यही हमारी मीडियन क्लास हो जाएगी। बोले तो 144.5 से 153.5 वाला हमारा मीडियन क्लास हो गया। सो L इक्वल टू H इक्वल टू, फिर F का जरूरत पड़ेगा, CF का जरूरत पड़ेगा, सबको लिख लो। L हमारे पास कितना है, तो 144.5 है, डेसिमल में है। इनके बीच का डिफरेंस कितना है, तो 9 का डिफरेंस दिया हुआ है, तो H का वैल्यू हमारे पास 9 हो जाएगा। फिर F का वैल्यू कितना है, तो इसकी फ्रीक्वेंसी 12 है, तो F का वैल्यू हमारे पास 12 हो जाएगा। और लास्ट में CF किसे कहते हैं, तो जो भी हमारा मीडियन क्लास है जस्ट उसके पिछले वाले CF को हम एज अ CF यूज़ करते हैं फॉर्मूला में। तो ये जो 17 है वो हमारा CF कहला जाएगा। ओके, देन फाइनली अगर इसका मीडियन निकालने जाओगे तो फटाफट अब निकल जाएगा, अब इसमें टाइम नहीं लगने वाला। तो मीडियन इज इक्वल टू हमारे पास L, फिर प्लस में n डिवाइड बाई में 2, माइनस में CF और डिवाइड बाई में F। मैं हर फॉर्मूला को बार बार लिख रहा हूँ हर जगह पर, ताकि तुम लोगों को फॉर्मूला एकदम याद हो जाए, अच्छे से रट जाए दिमाग में। L का वैल्यू हमारे पास है 144.5, n/2 का वैल्यू है 20, उसमें से माइनस होगा CF जो कि है 17, डिवाइड बाई में F के बदले में हमारे पास कितना है 12 है, और मल्टीप्लाई में H को भी यहीं पर ले लेता हूँ मैं, 9 लेता हूँ। अब यहाँ पर से चीज़ें कट हो जाएंगी, 3 के पहाड़े से ये 3 3 यानी 3 3 हमारे पास 9, और नीचे 3 4 12 हो जा रहा है। तो ये कितना आ जाएगा 144.5 हो गया प्लस की साइन के साथ। यहाँ पर हमारे पास कितना बन रहा है, ये 20 में से 17 माइनस होगा तो 3 आएगा, और ये 3 का 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 आ जाएगा। तो 9 डिवाइड बाई में 4 आ गया इधर ब्रैकेट के अंदर। 9 को 4 से डिवाइड करोगे तो 2.25 आ जाएगा। तो ये बन गया 144.5 और प्लस में 2.25। दोनों को अगर ऐड करेंगे तो ध्यान रखना ये 50 है ना, यहाँ पर कुछ भी नहीं है डेसिमल के बाद, यानी कि कितना जीरो तुम बढ़ा सकते हो। तो 50 में 25 ऐड करोगे तो 75 आ जाएगा, और 144 और 2 ऐड होकर के 146 बना लेगा। तो 146 पॉइंट में हमारा 75 यानी कि 75। और ये किस चीज़ में निकला है, मिलीमीटर में निकला है ना, ये हमारा लेंथ है ना, ये प्लांट का जो पत्ते थे उनका लेंथ हमने निकाला है। तो 146.75 जो है ये हमारा मीडियन लेंथ हो जाएगा, जो कि यहीं पर हमारा निकलेगा। तो इस तरीके से तुम्हें सॉल्व करना था क्वेश्चन नंबर 4। आई होप तुम्हें ये भी समझ में आ गया होगा कि कंटिन्यूअस में कैसे कन्वर्ट करते हैं। वैसे ये तुमने पहले भी सीखा है, ऐसा नहीं कि ये तुमने पहली बार यहाँ पर देखा है, ये मैंने मीन वाले एक्सरसाइज में भी सिखाया था। ठीक है, अब बनाते हैं 5th वाला क्वेश्चन। सो 5th वाला क्वेश्चन पिछले दोनों क्वेश्चन से सिंपल है, क्योंकि यहाँ पर ना ही तुम लोगों को यहाँ पर कंटिन्यूअस करने की जरूरत है, और ना ही तुम्हें यहाँ पर फ्रीक्वेंसी की जगह पर CF दिया हुआ है। तो जैसे तुम्हारे पिछले 2 क्वेश्चन थे उससे ये अलग है, और सबसे ज़्यादा ईजी भी कर सकते हो। इसमें बताया गया है कि 400 हमारे पास नियॉन लैम्प्स हैं, और उनका लाइफ टाइम बताया गया कि वो जो लैम्प्स हैं ना, तो उनकी लाइफ टाइम आवर्स में 1500 आवर्स से लेकर के 2000 आवर्स तक 14 लैम्प्स की लाइफ टाइम है। उसी तरीके से पूरा डेटा मस्त दिया हुआ है हम लोगों को, यानी कि फ्रीक्वेंसी दिया है, क्लास इंटरवल दिया है, और क्लास इंटरवल कंटिन्यूअस फॉर्म में दिया है, हमें मीडियन निकालना है। तो बस फटाफट मीडियन का फॉर्मूला लगा करके और CF वाला कॉलम बना करके हम इसे सॉल्व कर सकते हैं, और कुछ एक्स्ट्रा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। चलो सॉल्व किया जाए।
तो ये मैंने टेबल बना लिया, साथ ही साथ मैंने CF भी निकाल ही लिया है, कुछ तो करना नहीं रहता है, बस प्लस करना रहता है। तो ये तो तुम लोग अब सीख ही गए हो, तो CF निकाल करके दिखाने की कोई आवश्यकता नहीं है, टाइम बचाते हैं। ये लाइफ टाइम हो गया, ये F की वैल्यू हो जाएगी यहाँ से, और यहाँ पर से हमारा CF निकल करके आएगा। टोटल हमारे पास जो नंबर्स हैं वो 400 आ रहे हैं। वैसे क्वेश्चन में भी लिखा हुआ था कि 400 लैंप है, यानी कि n की जो वैल्यू है वो हमारे पास 400 है। अगर n का वैल्यू 400 बेटा, तो n/2 हमारा 200 हो जाएगा, 400 का जस्ट आधा। अब n/2 अगर 200 है तो 200 के जस्ट बाद वाला नंबर यहाँ पर देखो 216 दिया हुआ है, बोले तो यही हमारा मीडियन क्लास हो जाएगा। तो इसलिए जो मीडियन वाली हमारी क्लास होगी वो कितनी हो जाएगी, वो हो जाएगी 3000 आवर्स से लेकर के 3500 आवर्स तक, ये वाली जो मीडियन क्लास है। अब यहीं से हमारे सारे वैल्यूज़ निकलेंगे, L का, H का, F का और CF का भी। तो L का वैल्यू लोअर वाला लिमिट 3000 है, 3000 लिखो। इनके बीच का डिफरेंस 500 है, H के बदले में 500 लिखो। फ्रीक्वेंसी कितनी है इसकी, कितने लैंप हैं, 86 हमारे पास ऐसे लैंप हैं, तो फ्रीक्वेंसी में 86 डाल दो। और CF हमें पता है कि जो भी मीडियन क्लास होता है जस्ट उसके पीछे वाले को हम CF कंसीडर करते हैं। अगर ये मीडियन क्लास है तो इसको CF ना लेकर के 130 को CF लिया जाएगा। तो यहाँ पर ये हो जाएगा हमारा 130। बस मीडियन फाइंड किया जाए यहीं से। तो मीडियन इज इक्वल टू L प्लस में n/2 माइनस में हमारा CF और डिवाइड बाई में हो गया F मल्टीप्लाई बाई H कर दो इस तरीके से। तो L का वैल्यू कितना है 3000 है, वो लगा दिया। प्लस की साइन के साथ n/2 का वैल्यू कितना है, तो वो 200 था, तो यहाँ पर हम इसको 200 लिख करके माइनस में CF कर देंगे, बोले तो 130 कर देंगे। डिवाइड बाई में F का वैल्यू हमारे पास 86 है, और मल्टीप्लाई में H के बदले में हमारे पास ये 500 है। ओके, अगर सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये 70 हो जाएगा, और यहाँ पर से हम लोग इसको कट करेंगे तो बस एक ही बार में कट होगा। ओके, हम लोग निपटा देते हैं, जितना कट हो रहा है उतना ही निपटा दो। तो यहाँ पर देखो, इसको अगर मैं कट करता हूँ तो ये हमारा 2 के टेबल से जाएगा 43 टाइम पे, और ये 2 के टेबल से जाएगा हमारा 250 टाइम पे, और यहाँ पर ये 70 बन जाएगा। तो ये हो जाएगा 3000 प्लस में 70 मल्टीप्लाई बाई में हमारा 250 और डिवाइड बाई में 43 आ जाएगा। मैं देखो कैलकुलेशन पहले से इसीलिए करके रखता हूँ ताकि तुम लोगों का टाइम बिल्कुल भी वेस्ट ना हो, इसलिए मैंने पहले ही कैलकुलेट करके रख लिया है ताकि वीडियो लेंदी ना हो। तो ये हो जाएगा हमारा 3000, फिर प्लस की साइन के साथ देखो इनका तो मल्टीप्लाई करना ना, तो वो निकल करके आ जाएगा 17,500 और डिवाइड बाई में 43 है। अब 43 तो किसी से डिवाइड होता नहीं है, प्राइम नंबर है, बस बैठ करके अब इसको बड़ा सा लिखो साइड में जा करके, ट्री वाला जो मेथड होता है, और उससे तुम इसको डिवाइड करो। दिमाग में इसको कटपीट कर सकते हो तो वो भी कर लो, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है। नहीं हो पा रहा है तो साइड में जाकर के इसको डिवाइड करना पड़ेगा। तो जब इसको डिवाइड करोगे ना तो तुम्हारा जो आंसर निकल करके आएगा, कितना आया था यार मेरा इसका आंसर आया था हमारा 406 आया था। हाँ 406, यहाँ पर देखो ये वाला आंसर मैंने निकाला है 3 डिजिट तक, और इसके बाद इसी को जो तुम्हारे बुक में जो आंसर दिया हुआ है उसी को अप्रॉक्स करके एस्टिमेट करके दिया हुआ है। जैसे तुम इसको जब डिवाइड करोगे ना तो तुम्हारे पास ये इतना निकल करके आ जाएगा। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, ये तो 3000 रहेगा ही रहेगा, प्लस की साइन के साथ इसका जो आंसर निकलेगा वो आ जाएगा 406 पॉइंट में 97 करके आएगा, 976 आएगा, और उसी को मैं 98 कर देता हूँ जैसा बुक में दिया है, क्योंकि तुम्हें पता ही है कि एस्टिमेट करने के लिए अगले वाले नंबर को देखा जाता है। अगर वो 5 से ज़्यादा है तो 7 को 8 में प्रमोट कर देते हैं। अब दोनों को ऐड कर दो, तुम्हारा फाइनल आंसर रेडी है। तो 3406.98 इज़ द फाइनल आंसर। और ये क्या निकला है, आवर्स में निकला है ना, हमारा जो मीडियन जो हमें डेटा दिया था वो आवर्स में दिया था, तो इतने ही आवर्स हो जाएंगे लैंप के, जो कि मीडियन आवर्स हैं। तो ये बन गया क्वेश्चन नंबर 5 भी कंप्लीट। इसमें ज़्यादा कुछ था नहीं, बस मेन जो तुम्हें टाइम लगेगा वो यहाँ पर ही टाइम लगेगा डिवाइड करने में। अदरवाइज इस क्वेश्चन में बाकी सारी चीज़ें सिंपल दी हुई थी। चलो जो 6 नंबर का क्वेश्चन है हमारा, सेकंड लास्ट क्वेश्चन, थोड़ा सा बेहतरीन क्वेश्चन है कहूँगा मैं उसे। उस वाले क्वेश्चन को सॉल्व करो तो तुम्हें थोड़ा ना कॉन्सेप्ट पता चलेगा कि बोर्ड एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आते हैं। तो इसमें ऐसा क्या है भाई, सिंपल सही क्वेश्चन है। 100 सरनेम वेयर रैंडमली पिक्ड अप बाय द लोकल टेलीफोन डायरेक्टरी एंड द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द नंबर ऑफ लेटर इन द इंग्लिश अल्फाबेट ब्ला ब्ला ब्ला, इस तरीके से दिया है। ये हम लोगों को दिया हुआ है क्लास इंटरवल, ई दिया हुआ है फ्रीक्वेंसी, हमसे कहा क्या है टाइम पास करने के लिए, बोल रहा है डिटरमाइन द मीडियन नंबर ऑफ लेटर्स और इन द सरनेम, मीडियन पता कीजिए। उसके बाद फाइंड द मीन नंबर ऑफ द लेटर्स इन सरनेम, मीन भी फाइंड कीजिए। ऑल्सो फाइंड द मॉडल साइज ऑफ द सरनेम, मॉडल साइज भी फाइंड कीजिए। तो इतना सारा हम लोगों को हम दिया हुआ है। चलो सारे काम को करते हैं, जैसे क्वेश्चन नंबर 1 में किया था ना, सेम वैसी क्वेश्चन है। लेकिन मैंने तुम्हें वहाँ पर क्या कहा था कि पहला क्वेश्चन है, इसलिए मैं मोड को, मीडियन को अलग निकाला था मैंने, और मीन के लिए मैंने अलग से टेबल बनाया था। यहाँ पर वैसा नहीं करने वाले, इसमें हम लोग मीन के लिए भी, मोड के लिए भी, मीडियन के लिए भी एक ही टेबल बनाएंगे, जैसे तुम लोग बोर्ड एग्जाम में बनाने वाले हो। चलो कॉपी में समझाता हूँ कैसे बनाना है वो।
तो देखो इस तरीके से तुम्हें टेबल बनाना है बोर्ड एग्जाम में। अगर तुम्हें मीडियन भी निकालना हो और मीन भी निकालना हो, भले मोड ना हो, मोड का तो कोई जरूरत ही नहीं है टेबल बनाने का, तो ये बनता है टेबल, जिसमें आप लोगों को सी एफ का जरूरत पड़ेगा जब आप मीडियन निकालोगे तब, तो सी एफ भी यहीं पर लिख दिया मैंने। उसके बाद हम लोग जब मीन निकालेंगे तो हमें क्लास मार्क जिसे हम एक्स आई से रिप्रेजेंट करते हैं उसका जरूरत पड़ेगा, तो वो यहाँ पर मैं लिखूंगा। और मैं यहाँ पर बस एज्यूम मीन मेथड ही लगा रहा हूँ क्योंकि बहुत बड़े नंबर नहीं है, तो इसीलिए मैं यहाँ पर बस डी आई निकालूंगा और एफ आई का डी आई से मल्टीप्लाई करूंगा। अगर बड़े नंबर आ जाए तो फिर यहाँ पर हम लोग एक और कॉलम बनाते हैं यू आई निकालने के लिए, जो हम स्टेप डेविएशन मेथड में यूज़ करते हैं। तो कुल मिलाकर के इस तरीके का एक प्रॉपर टेबल बनेगा जिससे तुम्हारा मीन, मीडियन, मोड तीनों निकल जाएगा। तो सी एफ के लिए मैंने सबको फटाफट ऐड कर दिया है और टोटल हमें बताया ही गया था कि 100 है, तो इन सभी का जो सम निकल करके आएगा वो 100 ही निकल करके आएगा। यानी कि जो हमारा सम ऑफ एफ आई निकल करके आएगा, यहाँ पर तुम लिखना चाहो अगर तो लिख सकते हो 100, अदरवाइज ज़रूरी नहीं है। ठीक है, तो ये सम ऑफ एफ आई हो जाएगा जिसका जरूरत हमें पड़ेगा मीडियन के समय भी, जिसको हम एन कहते हैं, और उसके अलावा हमारे पास मीन के समय भी। यहाँ पर ऐसे भी लिख देता हूँ, मज़ा आ रहा है थोड़ा सा, एन इक्वल टू भी 100 लिख देता हूँ ताकि बच्चों को याद रहे कि भाई सम ऑफ एफ आई भी 100 है और एन इक्वल टू 100 दोनों सेम चीज़ें होती हैं। अब यहाँ से एक्स आई का वैल्यू निकालते हैं। तो 1 और 4 को अगर प्लस करोगे तो 5 आएगा, 5 को 2 से डिवाइड करोगे तो 2.5 आ जाएगा। यानी कि हमारा पहला जो एक्स आई है, वो जो पहला क्लास मार्क है वो 2.5 आ गया। अब तुम देखो सभी के बीच में 3 का डिफरेंस है ना, तो बस इसमें 3 प्लस करते जाओ, तुम्हारा अगला भी निकल जाएगा। 2.5 में 3 प्लस किया तो हमारे पास 5 पॉइंट में 5 आ गया, इसमें 3 प्लस किया तो 8 पॉइंट में 5, फिर हमारा 11 पॉइंट में 5, फिर हो जाएगा 14 पॉइंट में हमारे पास 5, और इसमें 3 प्लस किया तो 17 पॉइंट में 5। ये हमारा एक्स आई का वैल्यू निकल गया। अब इसमें से किसी को हम ए मान लेते हैं, एज्यूम कर लेते हैं मीन, तो मैं मान लो 11.5 को ए मान लेता हूँ यहाँ पर। ये हमारा एज्यूम कर लिया मैंने एज्यूम मीन मेथड में कि ये हमारा ए है। तो डी आई का वैल्यू निकालने के लिए इसमें से इसको माइनस करना पड़ेगा। तो 2.5 में से अगर मैं 11.5 को माइनस करूँगा तो हमारे पास माइनस वाला 9 आ जाएगा। वैसे इसमें से माइनस करूँगा तो माइनस वाला 6 आ जाएगा, इसमें से इसको माइनस करूँगा तो माइनस वाला 3, फिर इसी में से इसको माइनस करूँगा क्योंकि यही एक्स आई भी है और यही हमारा ए भी है इस वाली लाइन के लिए, तो ये 0 हो जाएगा। फिर इसमें से इसको माइनस करूँगा तो प्लस वाला 3 आ गया, इसमें से इसको माइनस करूँगा तो प्लस वाला 6 आ जाएगा। डी आई निकल करके आ गया। अब एफ आई मल्टीप्लाई डी आई निकाल लो, तो इसका और इसका प्रोडक्ट करना, ध्यान रखना ना, हड़बड़ी में इसको मत मिला देना, यानी कि यहाँ पर इसका कर दिया फिर इसका कर दोगे तो गलत हो जाएगा। इसका इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास माइनस का 54 आ गया। फिर 30 का हम लोग -6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 180 आ जाएगा, 6 3 जा 18 होता है क्योंकि। फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस का 120 आ जाएगा, फिर 0 से मल्टीप्लाई होकर के तो 0 आ जाएगा, 4 3 जा हो जाएगा 12, और इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस वाला 24 आएगा। तो यहाँ पर जब तुम सम निकालोगे एफ आई मल्टीप्लाई डी आई का, तो ये कितना निकलेगा, तो निगेटिव वाले नंबर हमारे ऐड हो जाएंगे, पॉजिटिव वाले ऐड होंगे, फिर दोनों को आपस में सब्ट्रैक्ट करोगे ना तो माइनस का 318 निकल जाएगा। तो ये आ जाएगा तुम्हारा सम ऑफ एफ आई और डी आई। सारी चीज़ों को हमने निकाल करके यहाँ पर रख लिया है। अब हम लोग यहाँ से शुरू करते हैं। सबसे पहले क्या फाइंड किया जाए, सबसे पहले प्रथानुसार मीडियन फाइंड कर लेते हैं या मीन कर लेते हैं। चलो अच्छा क्वेश्चन है ना। हम पहले क्या सीखे थे, मीन सीखे थे, तो पहले मीन फाइंड करेंगे, फिर हमने मोड सीखा था तो हम मोड फाइंड करेंगे, फिर हमने मीडियन सीखा था तो मीडियन फाइंड करेंगे। इस तरीके से तीनों को अलग अलग लाइन से सीक्वेंस में फाइंड करते हैं। तो मैं यहाँ पर नंबर 1 डाल करके लिखता हूँ कि मैं मीन निकाल रहा हूँ। और मीन निकालने के लिए जो मेरा फॉर्मूला है वो तुम लोगों को पता ही है, हमने एज्यूम मीन मेथड यूज़ किया है, तो इसलिए ए प्लस में सम ऑफ एफ आई मल्टीप्लाई डी आई और डिवाइड बाई में हमारा सम ऑफ एफ आई हो जाएगा। तो ए का वैल्यू कितना, या फिर यहीं पे आगे लिखते जाऊँ क्या, हाँ ऐसे ही अच्छा रहेगा। हमारे पास ए का वैल्यू कितना है, तो ए के बदले में हमने निकाला था 11.5, तो ए के बदले में 11.5 यहाँ पर लिख लो, फिर प्लस की साइन के साथ। ये इसका वैल्यू हमारा माइनस का 318 है, और डिवाइड बाई में इसका वैल्यू हमने 100 निकाल रखा है, तो डिवाइड बाई में 100 हो जाएगा। तो तुम जानती हो कि नीचे में अगर 100 है तो डिवाइड बाइड करने की जरूरत नहीं है, बस राइट साइड से 2 डिजिट के बाद यहाँ पर डेसिमल लगा दो, तुम्हारा काम हो जाएगा। तो ये बन जाएगा 11.5 प्लस माइनस माइनस की साइन, और यहाँ पर जब मैं 2 डिजिट में डेसिमल लगाऊंगा तो 3.18 हो जाएगा, तो माइनस में 3.18। अब 11 पॉइंट जो हमारे पास 5 है उसको मैं 11 पॉइंट में 50 भी लिख सकता हूँ, और उसमें से माइनस करना है 3.18। मैंने ऐसा इसलिए लिखा है क्योंकि कई बार बच्चे लोग हड़बड़ी में ना यहाँ पर इसको सब्ट्रैक्ट करने टाइम ध्यान नहीं देते हैं, 8 को एज इट इज़ उतार देते हैं। तो प्लस करने टाइम दिक्कत नहीं है, अगर तुम इस 5 को बस 5 लिख करके प्लस कर दो तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सब्ट्रैक्शन में दिक्कत हो जाएगा क्योंकि ये 0 में से 8 माइनस होता है, तो वो कैरी करके 10 बनता है, फिर 8 माइनस होता है तो 2 आता है। तो इस तरीके से इसमें गड़बड़ मत करना एग्जाम में हड़बड़ी में। फिर इनको जब तुम सब्ट्रैक्ट करोगे तो तुम्हारा फाइनल जो आंसर निकलेगा वो आ जाएगा 8.32। और ये क्या निकला है, हमें यहाँ पर नंबर ऑफ लेटर दिया हुआ था ना क्वेश्चन में, तो नंबर ऑफ लेटर्स निकले हैं ये, तो 8.32 लेटर्स। बस ये हो जाएगा हमारे पास पहला आंसर। बोले तो मीन हमारा 8.32 निकल करके आ गया। अब दूसरे वाले के पास चलते हैं। मीन के बाद हमने क्या सीखा था, मोड निकालना सीखा था, तो चलो मोड निकाल लेते हैं। मोड निकालने का फॉर्मूला, अच्छा मोड के लिए मॉडल क्लास चाहिए रहेगा,
अब मॉडल क्लास के लिए हम लोगों को हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी देखना है, तो यहाँ पर हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी किसकी है भाई, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है 40। तो जो मॉडल क्लास होगा वो हमारा हो जाएगा 7 से 10 वाला। मॉडल का फॉर्मूला क्या था, मोड निकालने के लिए हमें सबसे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी देखनी पड़ती थी, बस यही तो इसका कॉन्सेप्ट है। तो यहाँ पर हमारे पास मोड के लिए मैं यहाँ पर फॉर्मूला लिख दूँ क्या, नहीं पहले एक काम करते हैं, मोड फाइंड करने के लिए हम सारे वैल्यूज़ को लिख लेते हैं जो जिनको हमको ज़रूरत पड़ेगा। तो हमें एल का ज़रूरत पड़ने वाला है, हमें एच का ज़रूरत पड़ने वाला है, फिर हमें F1 का ज़रूरत पड़ेगा, हमें F0 का ज़रूरत पड़ेगा और F2 का ज़रूरत पड़ने वाला है। तो F1 तो हमारा जो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी 40 है वही रहेगा। एच हमारे पास जो मॉडल क्लास है, ये हमारे पास मॉडल क्लास 7 to 10 है, ठीक है ना। यहाँ पर एक काम करता हूँ, मैं इसको लिख भी देता हूँ कि जो हमारी मॉडल वाली क्लास होगी वो हो जाएगी 7 से लेकर के 10 वाली, इसलिए L का वैल्यू 7 हो गया और H का वैल्यू हमारा 3 हो जाएगा, इनके बीच का डिफरेंस। F0 कौन सा है, तो F1 के पीछे वाला नंबर 30 है, तो F0 30 हो गया, और जस्ट उसके F1 के बाद वाला नंबर हमारे पास 16 है, तो F2 का वैल्यू 16 हो जाएगा। तो ये सारे वैल्यूज़ लिख लिए। अब बगल में यहाँ पर छोटा सा फॉर्मूला लगा करके हम मोड निकाल देते हैं। तो मोड इक्वल टू हमारे पास क्या फार्मूला था भाई, L प्लस में हमारा F1 माइनस में F0 डिवाइड बाई में 2F1 माइनस में F0 और माइनस में F2, यही फार्मूला था, मल्टीप्लाई बाई में H हो जाएगा। तो L का वैल्यू है 7, F1 का वैल्यू है 40 और प्लस की साइन माइनस की साइन के साथ हो जाएगी 30, F0 का वैल्यू नीचे में 2 मल्टीप्लाई बाई में 40 माइनस में 30 और F2 बोले तो 16, और इन सभी का मल्टीप्लाई H से हो रहा है, और H कितना है हमारे पास 3 है, तो H के बदले में यहाँ पर मैं 3 लिख देता हूँ। अरे यार क्या लिख दिया मैंने, गड़बड़ कर दिया, कोई बात नहीं, ये हो गया हमारा इस तरीके से। तो E बन जाएगा बेटा 7, प्लस की साइन, इसको माइनस करोगे तो आएगा 10, डिवाइड बाई में हमारे पास ये हो जाएगा 40, और 40 में से इसको 46 को माइनस करोगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा 46, एक सेकेंड 14 यार 80, वही तो मैं बोलूँ कि ये हमारे निगेटिव में किसे आ जा रहा है। यहाँ पर 40 और 2 का मल्टीप्लाई होकर के 80 आ जाएगा, और उसमें से हम लोग अगर ये 46 को माइनस करेंगे तो 34 आ जाएगा। तो डिवाइड बाई में हो गया 34 और मल्टीप्लाई में हमारे पास है 3। ओके, अब तुम चाहो तो यहाँ पर डेसिमल वेसिमल नहीं लगाने का, तुम इसको पहले 2 से कट कर सकते हो एक बार, तो ये 17 बन जाएगा, और फिर 5 3 जा 15 हो जाएगा। फिर 15 को तुम डिवाइड दे दोगे 17 से ना, तो 0.88 निकल करके आता है, तो ये हो जाएगा 7 प्लस में 0.88। समझ में आया ना मैंने क्या किया, मैंने या तुम अगर मान लो कट नहीं करना चाहते हो, कट मत करो, इसको तुम 30 डिवाइड बाई 34 भी लिख सकते हो, वैसे भी आंसर आ जाएगा जैसे तुम्हें इजी लगे। बाकी छोटा नंबर रहता है तो जल्दी डिवाइड हो जाता है, 17 का टेबल से तुम्हारा फटाफट डिवाइड हो जाएगा। तो इस तरीके से हमारे पास 0.88 आ जाएगा, और 7 में जब ऐड करेंगे तो 7.88 हो जाएगा फाइनल आंसर। तो ये तुम्हारा मोड भी निकल गया, तो मीन भी समझ में आ गया, मोड भी समझ में आ गया। अब बचा क्या हमारे पास, मीडियन बचा है। एक काम करता हूँ ना, मैं यहाँ पर ना बांट देता हूँ, थोड़ा सा लाइन वाइन बना देता हूँ, ताकि बाद में बच्चों को कन्फ्यूज़न ना हो कि सर ने कहाँ से कहाँ तक मीन निकाला है, मोड निकाला है। ऐसे मस्त अलग अलग सेक्शन बना देते हैं। नोट्स देखने में ही मज़ा आना चाहिए ना थोड़ा सा, तो नोट्स डाउनलोड जरूर कर लेना। देखो इतने मेहनत से पढ़ा रहा हूँ, इतने मेहनत से नोट्स बना रहा हूँ, फ्री में मिल जाएगा PDF, उसका डाउनलोड कर लेना, मैंने लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, ठीक है। तो थर्ड वाले पार्ट में जहाँ पर हमें निकालना है मीडियन, तो मीडियन क्लास निकालने के लिए हमें निकालना पड़ेगा n/2 का वैल्यू। तो n डिवाइड बाई 2 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा, क्योंकि n का वैल्यू हमें 100 दिया हुआ है, सब हमारे पास 100 दिया हुआ था, तो n डिवाइड बाई 2 की वैल्यू हो जाएगी 50। और अगर n डिवाइड बाई 2 हमारा 50 है तो मीडियन क्लास कितना होगा, मीडियन वाली जो क्लास होगी जस्ट इसके बाद वाली हो जाएगी। तो 50 देखो यहाँ पर CF में ढूंढो, CF में हमारे पास 50 के जस्ट बाद वाला नंबर हमारे पास है 76, है ना। तो हमारे पास मीडियन क्लास फिर से वही हो जाएगा, 7 से 10 वाला ही हमारा मीडियन क्लास हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखो मीडियन क्लास हमारा 7 से 10 वाला है। तो फिर से जो जो चीज़ों को जरूरत है वो लिख लो, L का जरूरत पड़ेगा, H का जरूरत पड़ेगा, फिर हमें F का जरूरत पड़ने वाला है, फिर हमें CF का जरूरत पड़ने वाला है, ये सारी चीज़ें लिख लेते हैं। L हमारा 7 है, H हमारा 3 है, जस्ट लाइक प्रीवियस क्वेश्चन। इनकी फ्रीक्वेंसी कितनी है, तो जिसके यहाँ पर जो हमारा F1 रहेगा वही इसका भी फ्रीक्वेंसी होगा, तो 40 हो जाएगा। देन हमारा जो CF है वो देख लेते हैं, इस वाले के जस्ट पिछला वाला नंबर, यानी कि जो मीडियन क्लास है उसके जस्ट पिछला वाला नंबर 36 है, तो इसलिए जो CF का वैल्यू होगा वो हमारा 36 हो जाएगा। तो सारे वैल्यूज़ हमने निकाल लिए, अब बस मीडियन का लगेगा फॉर्मूला, और मीडियन भी यहाँ से फाइंड हो जाएगा। तो मीडियन इक्वल टू हमारा L प्लस में n डिवाइड बाई में 2, फिर माइनस में हमारा CF डिवाइड बाई में F और मल्टीप्लाई बाई में H। तो ये L का वैल्यू हो जाएगा 7, n/2 का वैल्यू हमारे पास हो गया 50, उसमें से माइनस होगा 36 CF का वैल्यू, और F का वैल्यू है 40, तो नीचे में हम लोग 40 लिखेंगे, और मल्टीप्लाई बाई H, और H हमारे पास है 3, तो मल्टीप्लाई बाई में हमारे पास 3 आ जाएगा। अगर इसे हम सॉल्व करें तो कितना आ रहा है, ये 7 प्लस में ये हमारे पास ऊपर में हो जा रहा है 14, और
हम लोग कट करना चाहे तो 20 से कट हो जा रहा है, यानी कि 14 डिवाइड बाई हमारे पास 40 कट हो जा रहा है, लेकिन मैं इसको ऐड कर देता हूँ, 14 मल्टीप्लाई 3 डिवाइड बाई 40 लिख लेता हूँ इस तरीके से। तुम्हें पता ही है कि यहाँ पर करना है क्या अब इसको, तो मीडियन निकालने के लिए सिंपली तुम पहले इसको 2 से एक बार डिवाइड कर दो, 7 3 जा 21 हो जाएगा, 21 को फिर डिवाइड करना पड़ेगा 20 से, तो 21 को जब 20 से डिवाइड करोगे ना तो 1 पॉइंट में 0.5 आ जाएगा, तो ये बन जाएगा 7 प्लस में 1 पॉइंट में 0.5, और दोनों को अगर ऐड कर देंगे तो ये आ जाएगा 8 पॉइंट में 0.5। तो इस तरीके से तुम्हारे तीनों की तीनों वैल्यूज़ निकल करके आ गया। तो मुझे उम्मीद है अब तुम्हें आसान लगने लगा होगा कि मीन कैसे निकालना है, मोड कैसे निकालना है और मीडियन कैसे निकालना है। अगर हमारे पास केवल एक ही डेटा दिया हो तो भी हम उसको बहुत आसानी से निकाल सकते हैं, और ये जो है ना कंप्लीट 5 मार्क्स का प्रॉपर क्वेश्चन है। टाइम थोड़ा सा लगता है कैलकुलेशन में, लेकिन बहुत पूरा पूरा नंबर दे करके जाता है, और स्टेप्स तुम लोगों को रटा ही चुके हैं। तो इसलिए ये वाले क्वेश्चन अगर एग्जाम में है तो बिल्कुल भी छोड़ करके मत आना, फ्री में ये 5 नंबर दे करके जा रहा है, बस बस फटाफट स्पीड में कैलकुलेशन करोगे। चलो ये क्वेश्चन भी खत्म, एक लास्ट क्वेश्चन बचा है 7th वाला, फटाफट उसको भी निपटाते हैं और ये एक्सरसाइज के साथ पूरा चैप्टर ही खत्म हो जाएगा फिर। 7th वाला क्वेश्चन पिछले क्वेश्चन के सामने तो कुछ है ही नहीं, इसमें सिंपल सा बोला गया है कि डिस्ट्रीब्यूशन जो नीचे हमको दिया हुआ है ना, वो टोटल 30 स्टूडेंट्स का वेट दिया हुआ है एक क्लास में, और हमें बताना है कि जो मीडियन वेट होगा वो कितना होगा। 40 से 45 वाले 2 बच्चे हैं, 45 से 50 वाले 3 बच्चे, इस तरीके से डेटा दिया है, यानी कि फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है, मस्त हम लोगों को बस CF निकालना है। तो CF निकालो, मीडियन कैलकुलेट करो, चलो स्पीड में एकदम। तो देखो ये दिया हुआ है बच्चों का वेट, ये है नंबर ऑफ स्टूडेंट यानी कि फ्रीक्वेंसी, इधर मैंने निकाल लिया क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जिसे हम प्यार से कहते हैं CF। ठीक है, सारे डेटा को मैंने लिख लिया है, ये 2 उतर जाएगा, 2 + 3 5 हो गया, इस तरीके से 18 18 6 19 ऐसे ऐड कर करके लास्ट में 30 आ गया। और क्वेश्चन में ही बोला था कि n हमारे पास 30 है, टोटल जो बच्चे हैं 30 है, तो n इक्वल टू लिखो 30, तो n डिवाइड बाई 2 का वैल्यू कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 15। और अगर n डिवाइड बाई 2 का वैल्यू 15 है तो इसलिए हमारी जो मीडियन वाली क्लास होगी वो कौन सी हो जाएगी बच्चा पार्टी, चलो चेक करते हैं। मीडियन क्लास 15 के बाद कौन सा नंबर आता है, तो 15 के बाद यहाँ पर हमें 19 दिया हुआ है, तो मीडियन क्लास ये वाली हो जाएगी, यानी कि 55 से लेकर के 60 तक ये मीडियन क्लास हो गया। तो L का वैल्यू का जरूरत पड़ेगा, H का जरूरत पड़ेगा, F का जरूरत पड़ेगा और CF की भी आवश्यकता पड़ेगी। L हमारे पास 55 है, यहीं पर दिख रहा है, इनका सब्ट्रैक्ट करो दोनों का आपस में तो 5 इसका साइज़ निकल जाएगा, बोले तो H की वैल्यू 5 हो जाएगी। इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है, तो इसकी फ्रीक्वेंसी 6 है, तो यहाँ पर हम लोग यहाँ पर F के बदले में 6 लिख देंगे। और लास्ट में CF हमें पता ही है कि जो मीडियन क्लास होता है जस्ट उसका पिछला वाला नंबर हम CF के लिए यूज़ करते हैं, तो 13 हमारा CF हो जाएगा। अब फाइंड करना है इसका मीडियन। चलिए आखिरी क्वेश्चन है इस चैप्टर का, तुम लोग भी थक गए होगे, कोई बात नहीं, थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा। L प्लस में हमारा n बाई में 2 माइनस में हो जाएगा ये CF, ओहो मैं भी लगता है थक रहा हूँ अब, डिवाइड बाई में F हो जाएगा, पूरे में ब्रैकेट लगेगा, देखो ना इधर कैसा कैसा ब्रैकेट लगा रहा हूँ, इधर स्क्वायर ब्रैकेट, इधर क्या बोलते हैं, मैं पगला गया हूँ लगता है, कोई बात नहीं। तो L का जरूरत हम लोग को पड़ा था, ये हमने 55 निकाल लिया, इधर ये 55 हो गया। n/2 का जरूरत है वो हमारे पास 15 है, तो यहाँ पर ये हो जाएगा 15। CF का जरूरत हमारे पास है वो है 13, नीचे में F की आवश्यकता है वो है 6, और मल्टीप्लाई में H की आवश्यकता है वो है 5। अगर इसे सॉल्व किया जाए तो ये बन जाएगा 55 प्लस में इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 2 आ जाएगा, और 2 को इसको डिवाइड कर दो ना, 2 ऊपर में आ रहा है उसको 3 से कट कर दो, यानी कि 2 1 जा 2, 2 3 जा 6 होता है, तो 6 आपस में कट हो जाएगा, तो ऊपर में हमारे पास बच जाएगा ये 5, 5 1 जा 5, और नीचे में आ जाएगा हमारे पास यहाँ पर 3। तो अब अगर हम लोग इस 5 को डिवाइड करें 3 से ना, तो इसको डिवाइड करने पर 1 पॉइंट में 666 ऐसे आते जाएगा, 1.666 ऐसे आएगा, जिसे एस्टिमेट करके लिख देना 1 पॉइंट में 67। समझ में आया मेरी बात, 666 बार बार आ रहा होगा रिपीट होते होते ऐसे ऐसे करके, तो इस वाले 6 के बदले में, क्योंकि ये 5 से ग्रेटर है, तो इस वाले नंबर को, या फिर इस वाले 6 के बदले में इस वाले नंबर को 67 कर देना, डेसिमल के बाद 2 डिजिट ले लेना। एग्जाम में मैक्सिमम 2 डिजिट तक ही आंसर लिखा जाता है, ये ध्यान रखियो। तो इनको अगर ऐड करोगे तो ये हो जाएगा 56 पॉइंट में 67, और ये क्या है बच्चों का वेट है, तो इतना केजी वहाँ पर एवरेज वेट है, सॉरी मीडियन वेट है, यानी कि बीचों बीच वाले नंबर का वेट वैल्यू है। तो ये ख़त्म होता है बेटा आज का क्लास, आज का वीडियो, और ये चैप्टर, ये एक्सरसाइज सब खत्म। मीन मीडियन मोड मैंने तुम लोगों को एकदम डिटेल में समझा दिया, पढ़ा दिया, अब बस तुम्हारे हाथों में है, प्रैक्टिस करो और बोर्ड एग्जाम में फोड़ दो एकदम अच्छे से। एक लास्ट चैप्टर बचा हुआ है प्रोबेबिलिटी, जिसका वीडियो तुम्हें कल मिल जाएगा, और उसका लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं प्रोवाइड कर दूंगा, तुम्हें ढूंढने की जरूरत नहीं है, सीधे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाओ, वहाँ पर तुम्हें सारे लिंक मिल जाएंगे, टेलीग्राम का, फिर हमारे नोट्स वाला लिंक मिल जाएगा, मेरा जो बुक है उसका सैंपल मिल जाएगा तुम्हें वहाँ पर फ्री वाला, PDF सैंपल एक चैप्टर का मिल जाएगा, उसका बाइंग लिंक मिल जाएगा, और बाकी सारे चैप्टर के भी वहाँ पर लिंक मिल जाएंगे, एक एक चीज़ से नहीं तुम लोगों को पूरा खजाना मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, ठीक है, वो विजिट कर लेना। चलो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग। और कुछ बताना है क्या, नहीं और कुछ नहीं बताना है बच्चों को।
अब चला जाए।